नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का क्रम हमारा लगातार चल रहा था और इस वाले वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करने वाले हैं। हिंदी के प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थों को देखेंगे और यहाँ क्रम से हम शुरू करते हैं। तो मुहावरे देखिए बहुत सारी संख्या में होते हैं, किताब में भी आप देखेंगे तो पूरी एक लंबी चौड़ी सेना होती है और सारे मुहावरे और सारी लोकोक्तियों को याद रख पाना ये संभव नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं होता और एकदम से वो एक एक अक्षर रट जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो इसके लिए आपको मुहावरे को गहराई से समझना होगा कि कौन सा मुहावरा क्या कहना चाह रहा है और उससे मिलते जुलते अर्थ वाले मुहावरे उसी आधार पे आपको हल करने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में ऐसा मुहावरा या ऐसी लोकोक्ति आ जाती है जो कि समझ में नहीं आती, उसका सीधे सीधे अर्थ आपको दिमाग में नहीं आता है कि क्या होना चाहिए। तो उसको किसी वाक्य में इस्तेमाल करके देखिए कि वो कैसे भाव को प्रकट कर रहा है, उसके अंदर वो भाव छिपा हुआ होता है, बस आपको मूल भाव पकड़ना होता है। तो यहाँ भी समझने वाली विद्या जो है वो ज़्यादा काम देगी। चलिए देखते हैं। तो अंगूठे पर मारना ये पहला मुहावरा है और इसका मतलब होता है परवाह न करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी विफल मनोरथ, मतलब जो मन की इच्छा है वो सफल ना हो पाना। अंगुली पकड़कर पहुंचा धर लेना, यानी थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति की कामना करने लगना या मनमानी करना शुरू कर देना। अंत बिगाड़ना यानी परिणाम खराब कर देना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, यानी किसी भी बात की फिक्र ही ना होना। अंधेर खाता का मतलब है नियम विरुद्ध काम करने वाला या करना। अंकुश रखने का मतलब है नियंत्रण करना, यहाँ आप देख रहे हैं और इसे जरा सा बड़ा करके और इस साइड का ही सिर्फ देखते हैं। चलिए अब देख, ये अंत बिगाड़ना है और अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। अंधेर खाता यानी प्रकृति और नियम के खिलाफ काम करना। अंकुश रखना मतलब नियंत्रण रखना और अन्न जल उठाना यानी अपनी सत्यता की परीक्षा देना। अन्न जल उठना इसका मतलब क्या है, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आ जाना। अंगार सिर पर धरना यानी बहुत कठिन दुख सहना। अंगारों पर पैर रखना यानी खतरनाक काम करना। अंधा होना यानी जानबूझकर भी किसी की बात पर ध्यान न देना। अक्ल का दुश्मन यानी बेवकूफ़। और अंगारों पर लौटना यानी रोष और जलन के मारे कुढ़ना। अंधे, ये आपने देखा यहाँ पे, अंधे के आगे रोए आपन दीदा खोए, ये एक लोकोक्ति है असल में। तो ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगना जो कि खुद सक्षम नहीं है या आपके कष्ट को महसूस नहीं कर सकता है, ये भी कहने का मतलब। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। हीला हवाली करना भी टाल मटोल करने को ही कहा जाता है। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अंधेरे में तीर चलाना यानी लक्ष्य विहीन प्रयास करना। अग्नि परीक्षा का मतलब है कठिन जांच। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना यानी मूर्खता करना। अक्ल का पुतला यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ये आपने यहाँ पर देखा। उसके बाद और भी है। अक्ल चकराने का मतलब है कुछ न समझ में आना। अरण्य रोदन करने का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा कथन जिस पर कि कोई ध्यान ही न दे। अंगारे उगलना यानी क्रोध में कठोर वचन बोलना और उंगली पर नचाना यानी वशीभूत कर लेना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य के हाथ कुछ मूल्यवान वस्तु लग जाना। अंधेरे घर का उजाला यानी एकमात्र पुत्र या कुलदीपक। अगिया बेताल का मतलब है कठिन और विशेष काम करना। और अच्छे घर का बयाना देना यानी अधिक जो बलवान व्यक्ति है उससे वैर भाव मोल लेना या किसी अच्छे काम की शुरुआत करने से भी तात्पर्य होता है। दोनों अर्थ हो सकते हैं। अंधे को दिया दिखाना यानी व्यर्थ के कार्य करना। अपना ही राग अलापना यानी अपनी ही कहना, सिर्फ दूसरे की न सुनना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना या ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग विचार लेकर चलना और किसी के साथ पटरी न बैठना। इसके बाद देखिए, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद का नुकसान करना, जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अमचूर हो जाना यानी सूख कर कांटा या दुर्बल हो जाना। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अथ से इति तक यानी प्रारंभ से समापन तक। अंक में भरना यानी प्यार से गोद में लेना। अंगूठा दिखाना यानी ऐन मौके पर धोखा देना और पूरी तरह से मना कर देना। अंधों में काना राजा यानी अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य भी ज़्यादा गुणवान दिखाई देता है। और अक्ल पर पर्दा पड़ जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 2.5 दिन की हुकूमत का बादशाह यानी कुछ दिनों की शान शौकत। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके बाद अंगार बरसना यानी कड़ी धूप होना। अंगूर खट्टे होना यानी अपनी झेप को छिपाना यानी अपनी गलतियों पर पर्दा डालना। अंग टूटना मतलब बदन में दर्द होना। अंग लगना यानी शरीर को लगना। और अंधेर नगरी मतलब मनमाना स्थान जहाँ कोई नियम कायदा नहीं होता है। अब इस टेबल का इधर वाला हिस्सा देख लेते हैं, मतलब राइट साइड का। यहाँ पर भी अ से है तो आप देखें, अंकुश न होना यानी नियंत्रण न होना। अंग अंग खिल जाना यानी खुश हो जाना। अंग अंग ढीला हो जाना यानी फुर्ती न रहना। अंग फूले न समाना यानी बहुत खुश होना। अंगूठी का नगीना यानी सुंदर और सजीला। अंजर पंजर ढीला होना यानी सारे अंग ढीले पड़ जाना। अंटी मारना यानी चाल चलना।
अंडा फूट जाना या भांडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना। अंत पा लेना या फिर था पा लेना कहा जाता है, मतलब भेद जान लेना। अतड़ियाँ कुलबुलाना मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना। अतड़ियाँ गले पड़ना यानी संकट में पड़ जाना। लुटाना कहते हैं कि इस चीज़ को बहुत लुटा रहे हैं तो बहुत अपव्यय करना। अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। अटकले भिड़ाना यानी उपाय सोचना। अटखेलियाँ सूझना यानी हंसी दिल्लगी करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अंगद का पाँव यानी बहुत ज़्यादा दृढ़ होना। अगस्त ऋषि का समुद्रपान। अगस्त ऋषि जो थे वो कैलाश पर्वत से भगवान शिव की अनुमति लेकर शैव धर्म के प्रचार के उद्देश्य से दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, और जब वो उत्तर भारत की सीमा पर रहते हैं तो बुंदेलखंड के बाद वाला जो हिस्सा है, मतलब विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ से आरंभ होती हैं, देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक खड़ा है, मतलब उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि ऐसे पार करना असंभव सा है। तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें विनम्रता आनी चाहिए। तो विंध्याचल एकदम आसमान में सिर तान कर खड़ा रहता है। जब वो नीचे देखता है तो एक ऋषि खड़े थे, तो वो आदर स्वरूप अपना सिर ऐसे झुकाता है, और अगस्त ऋषि उसके सिर पर से उसकी पीठ पर चढ़कर उस पार चले जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम ऐसे ही झुके रहना जब तक मैं लौट कर नहीं आता, और वो कभी लौट कर नहीं आते, उधर ही रह जाते हैं दक्षिण भारत में। तो विंध्याचल वैसे ही लेटा हुआ है, झुका हुआ है, इसीलिए उसकी ऊंचाई कम है, ये कहानी है। तो अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया था, मतलब समुद्र ने इन्हें मार्ग नहीं दिया, तो उसके बाद इन्होंने समुद्र का पान कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। तो असंभव कार्य करना, मतलब सुनने में ही ये विचित्र लगता है। बाकी अंगद का पैर होना, ये आप जानते ही हैं कि बालीपुत्र अंगद जो है वो भगवान राम का जो अंतिम शांति संदेश है उसको लेकर रावण की लंका में जाते हैं, और वहाँ पैर जमा देते हैं ऐसे और कहते हैं कि हिला कर दिखाओ। तो सारे राक्षसों का अहंकार चूर चूर हो जाता है, लेकिन पैर हिलता नहीं, तो दृढ़ चीज़ को कहा जाता है। तो ये कहानियों पर बने हुए मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। वैसे ही अभिमन्यु मरण, मतलब अभिमन्यु जो था वो एक नंबर का वीर योद्धा था, बालक ही था लेकिन एक परम वीर था, और उसे धोखे से मारा गया। तो अभिमन्यु मरण मतलब धोखा देकर मारना, मतलब धोखे से मारना। अपना अपना है पराया पराया यानी अपने पराये की पहचान। और अमरबेल बनना यानी दृढ़तापूर्वक चिपकना। अमरबेल की विशेषता ये होती है कि जब एक बार वो किसी पेड़ का सहारा पा लेती है तो उसके बाद उसकी नीचे की जड़ सूख जाती है, और उसकी जो जड़ें हैं वो उस पेड़ में गड़ जाती हैं। उस पेड़ से वो अपना जो खुराक है उसको चूसता है। इसके बाद देखिए, अंगूठा चूमना मतलब चापलूसी करना। अपना राग अलापना मतलब अपनी ही कहना। अंतर के पट खोलना यानी हृदय की बात कह देना, यहाँ आप देख रहे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी अक्ल मारी जाना। अंधा होना यानी विवेक खो देना। अपनी नाक कटाकर दूसरे का सगुन बिगाड़ना यानी थोड़ा सा अपना नुकसान करके दूसरे का बड़ा नुकसान कर लेना। और अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अपना रख पराया चख यानी अपना बचाकर दूसरों का माल सेवन करना या हड़प लेना। अंक लगाना यानी आलिंगन करना, अखबार देना गांव में कहते हैं। इसके बाद अंधेरे मुंह यानी उजाला होने से पहले। अक्ल की रोटी खाना यानी बुद्धिजीवी होना, मतलब अपनी बुद्धि के भरोसे जीविकोपार्जन करना। अतड़ियों में बल पड़ना यानी पेट दुखने लगना। अन्न का कन्न करना यानी अच्छी चीज़ को खराब कर देना। अड़ियल टट्टू यानी हठी और जिद्दी। अधर में लटकना यानी दुविधा में पड़ जाना। अन्न न लगना यानी खाया भी सेहत में न लगे तो उसको कहा जाता है कि देह अन्न नहीं लग रहा है। अपनी खाल में मस्त रहना यानी अपनी दशा में संतुष्ट रहना। आपे में न होना यानी होश में न होना। अंग गिराना यानी उत्साह न दिखाना। अंग फड़कना यानी स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। अंग उभरना मतलब जवानी के लक्षण दिखाई देना। अंग ही न समाना मतलब संभाल न पाना। अल्लाह मियाँ की गाय मतलब बहुत सीधा और सच्चा। अक्ल चरने चली जाना मतलब बिना बुद्धि का बुद्धि शून्य हो जाना। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन। अचार करना यानी बहुत पीटना। अड्डा जमाना यानी स्थायी रूप से रहने लगना। अरमान निकलना मतलब इच्छाएं पूरी करना। और अपना किया पाना यानी कर्म का फल भोगना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी वही अपना स्वार्थ सिद्ध करना और दूसरों से अलग थलग रहना, सबके साथ न चलना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अन्न जल करना यानी जलपान करना, और नाराजगी के कारण बिहार के बाद आहार ग्रहण करना। ये कहने का तात्पर्य ये है ना, देखिए, अन्न जल उठाने का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, और अन्न जल करने का मतलब है वही जलपान करने से तात्पर्य। इसके बाद अब आ से देख लेते हैं। तो आँख की किरकिरी यानी आँखों को चुभने वाला जो अच्छा न लगे उसको कहा जाता है। आँख खुलना मतलब सावधान हो जाना। आँख दिखाना मतलब डराना धमकाना डांटना। आँखें पथरा जाना मतलब आँखें थक जाना। आँखें बिछाना यानी हृदय से आदर करना। आँखों में खटकना यानी बुरा लगना। आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आँखों में रात काटना यानी सारी रात जागते रहना। आँच आना यानी हानि पहुँचाना। आकाश टूट पड़ना यानी अकस्मात विपत्तियों का आगमन, मतलब एकाएक विपत्ति का पहाड़ टूट जाना। इसके बाद आकाश कुसुम होना यानी पहुंच से बाहर होना। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कष्टों का अनुभव होना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना। आंखों से गिरना यानी सम्मान खो देना। और देख लीजिए, आंखों में बसना यानी बहुत प्रिय होना। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख झेल लेना। आंखों में खून उतर जाना यानी क्रोध करना, क्रोध से आंखें लाल कर लेना। आंख मिलाना मतलब सामना करना। आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती। आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत ज़्यादा जिद करना। आकाश से तारे तोड़ना असंभव कार्य करने को कहा जाता है। आकाश पाताल एक करना यानी माफ़ कीजिएगा, आकाश पाताल का अंतर या जमीन आसमान का फर्क, तो बहुत बड़ा अंतर। आंखें फाड़ कर देखना यानी उत्सुकता से घूरना।
आंचल पसारना यानी दया की भीख मांगना। आँख कान खोल कर चलना यानी सावधान होकर चलना। और आकाश पाताल एक करने का मतलब है कि सारा प्रयास, संपूर्ण प्रयास कर डालना। और आधी के आम यानी सामयिक लाभ, आधी आई तो आम ही आम। और आग लगाकर पानी को तोड़ना यानी पहले झगड़ा लगाना फिर शांति के लिए पहल करना। आँच ना आने देना यानी जरा भी दोष या कष्ट न होने देना। आँच ना आना यानी आपत्ति से बच जाना। आँख मारना मतलब इशारा करना और छेड़ना भी। आगा पीछा करना मतलब हिचकिचाना। आगा पीछा न देखना यानी बिना विचारे काम करना। आटा गीला होना यानी संकट में और संकट आ जाना, गरीबी में आटा गीला होना। आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना मतलब कल्पना की उड़ान भरना। आधा तीतर आधा बटेर यानी सुचारू रूप से न होना। आठ आंसू रोना यानी फूट फूट कर रोना। आग में घी डालना यानी क्रोध भड़काना। आंखों में चर्बी चढ़ जाना मतलब बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना। आंखें तरसना यानी देखने को इच्छुक होना। आंख चुराना मतलब छिप जाना। आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल हो जाना। आंखों का काटा यानी बुरा लगना, मतलब आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। आग में कूदना यानी आपत्ति में पड़ना। और देख लीजिए, आड़े हाथों लेना यानी बुरा भला कहना। आंखों में सरसों फूलना यानी नशे में होना, विवेक में न होना। आसन डोलने का क्या होगा, तो आसन डोलना मतलब विचलित होना। आंख बंद करके काम करना यानी लापरवाही से काम करना। आंख भाव चढ़ाना यानी गुस्सा करना। आग फूस का बैर यानी जन्मजात शत्रुता। इसे आप एक क्रम से देख रहे हैं। इधर वाला देख लीजिए, तो आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। देखिए यहाँ सिर्फ अर्थ दिया है, वाक्य में प्रयोग नहीं दिया है, तो अर्थ से ही आपको ज़्यादा काम है। बाकी वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब 4 विकल्प दिए हों तो उसमें से अर्थ ही पूछा जाता है। आसमान पर थूकना यानी महापुरुषों का निरादर करना या उच्च लोगों का निरादर करना, तो थूक आप ही के मुंह पर गिरेगी, ये कहने का मतलब। आंखें 4 होना, एक दूसरे को देखना। आंसू पोंछना यानी धैर्य देना। आपे से बाहर हो जाना यानी अत्यंत क्रोधित हो जाना। आंचल पकड़ना यानी सहारा लेना। आँख आना यानी आँख दुखना। आँख उठाना यानी ताकना किसी चीज़ को। आँख उठा कर न देखना यानी तिरस्कार करना या फिर लज्जित होकर एकदम से सिर झुका लेना, उसको भी कहा जाता है। काजल, आँख का काजल यानी बहुत ज़्यादा प्रिय। आँख लगना यानी झपकी आना। आँख तरेरना यानी क्रोधित होना, मतलब क्रोध दिखाना। आँखें नीची होना यानी लज्जित होना। आँखें मूंदना यानी मर जाना। आँखों का काजल चुराना यानी सफाई से चोरी करना। और आँख मैली करना मतलब नियत खराब करना। आँखों में खून उतरना यानी गुस्से से आँखें लाल हो जाना। आँखों में गड़ जाना यानी प्राप्त करने की इच्छा हो जाना, या फिर आँखों में गड़ने का मतलब वो बुरा लगने से भी होता है, मतलब आँखों में गड़ रहा है यानी बुरा लग रहा है। आँख लगाना यानी बुरी दृष्टि से देखना। आंखें चमकना यानी प्रसन्न होना। आंख में पानी भर जाना यानी द्रवित हो जाना। आंखें लाल पीली करना यानी क्रोधित होना। आंखों पर पर्दा पड़ जाना यानी जानकारी न होना। आंखें बदल जाना यानी अपनापन न रह जाना। आंख बचाना यानी कतराना। आंखें सेकना यानी देख सुनकर अनुभव करना। और आग लगने पर कुआं खोदना यानी पहले कोई उपाय न करना और जब जरूरत पड़े तब दौड़ना उसके लिए। आगा पीछा करना यानी हिचकिचाना। आगे का पैर पीछे पड़ना यानी भागे का उल्टा होना। और आड़े आना यानी मुसीबत में मदद करना। और देख लीजिए, आ बनना यानी मुसीबत में पड़ना। आओ देखा न ताओ यानी बिना कारण के। आसमान पर चढ़ा देना यानी बहुत ज़्यादा खुशामद कर देना। और आसमान पर चढ़ना यानी घमंडी हो जाना। आसमान पर दिमाग हो जाना यानी बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना। और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना यानी बेहोशी को भी कहा जाता है और संसार सूना प्रतीत हो, ऐसा भी। आंखों में बैठना या पलकों पर बैठाना यानी बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करना। आग में घी डालना यानी भड़काना या उकसाना। आसमान फट पड़ना यानी अचानक आफत आ जाना। आनन फानन में यानी जल्दी से। आटे के साथ घुन भी पिसता है यानी बुरे की संगति निरपराध को भी दंडित करवा देती है। आस्तीन चढ़ाना यानी लड़ने को तैयार हो जाना। आंखों का पानी गिरना या आंखों का पानी मरना, ये निर्लज्ज को कहा जाता है, मतलब निर्लज्जता दिखाना। और आकाश का चांद हाथ में आना यानी दुर्लभ वस्तु मिलना। और आंख का अंधा गांठ का पूरा यानी बेवकूफ़ लेकिन धनवान। अब ई से देख लेते हैं, तो इधर उधर करना यानी अस्त व्यस्त करना। इधर का ना उधर का यानी स्थिति समाप्त हो जाना, बेआबरू हो जाना। और इधर उधर की हाँकना यानी बेकार की बातें करना। ई से और देख लीजिए, इंद्रासन की परी होना यानी बहुत सुंदर होना। इस कान से सुनना उस कान से उड़ाना यानी ध्यान ही न देना। इतिश्री करना मतलब समाप्त कर देना। इतिश्री होना मतलब समाप्त हो जाना। इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना। इंद्र का अखाड़ा मतलब विलास में डूबा हुआ समाज। इज्जत बिगाड़ने का मतलब है किसी की मर्यादा तोड़ देना या भंग कर देना। इशारे पर नाचना यानी गुलाम बनकर रह जाना। इंद्रायण का फल यानी देखने में अच्छा लेकिन गुणों में खराब। इधर की उधर करना यानी चुगली करना। इस हाथ दे उस हाथ ले यानी लेन देन साफ रखना। और इधर की दुनिया उधर होना यानी अनहोनी होना। और देख लीजिए, अपनी इज्जत अपने हाथ होना यानी अपनी मर्यादा खुद के वश में होना। इज्जत में बट्टा लगना या इज्जत पे पानी फिरना यानी प्रतिष्ठा घटना। इल्लत पालना मतलब झंझट पालना। और यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, ये आप देख रहे हैं। तो ये रामचरितमानस का जो चौपाई है उसमें से लिया गया है, मतलब परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें लक्ष्मण जी जो है वो भगवान परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, कि आप अंगुली दिखाएं और वो मुरझा जाए। यहाँ सभी जो है वो योद्धा ही हैं, तो ये यहाँ कोई कायर नहीं है, ये कहने का मतलब। इसके बाद अब बड़ी ई से देखिए, ये तो छोटी ई का देखा। ईंट का जवाब पत्थर से यानी जैसी क्रिया उसके जवाब में उससे भी ज़्यादा तगड़ी जो प्रतिक्रिया है वो होना। और इसके बाद ईंट से ईंट बजाना यानी बर्बाद कर देना।
ईंट का घर मिट्टी होना, ठीक है। ये वाला जो मुहावरा है इसका मतलब क्या है कि अच्छा काम बिगड़ जाना। ईद का चाँद होना यानी बहुत समय बाद या बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया यानी भाग्य की विचित्रता। और ईंट के पीछे टर यानी ईंट के पीछे टाल दिया उसको, अर्थात टालना कुल मिलाकर, मतलब काम ना हो तो बेकार। और उसके बाद ईमान बगल में दबाना यानी बेईमानी करना। ईमान बह जाना यानी धर्म ही नष्ट हो जाना। ईंट तक बिकवा देने का मतलब है कि सब कुछ नष्ट कर देना। ऊ से देख लेते हैं तो उल्टी माला फेरना यानी अनिष्ट की कामना करना। उल्टे छुरे से मुड़ना यानी मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। उगल देना यानी भेद प्रकट कर देना। उतार चढ़ाव देखना यानी अनुभव प्राप्त करना। उधेड़ बूंद में पड़ना यानी सोच विचार में पड़ जाना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू बोलना मतलब उजाड़ हो जाना। और उल्लू सीधा करना मतलब काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। उल्टी गंगा बहाना यानी उल्टा काम करना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना यानी मन की बात जानना या विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। और उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है कि मन की बात जानना, तो दोनों का मिलता जुलता अर्थ होता है, उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद उड़ती चिड़िया के पंख गिनने के नीचे आप देख रहे हैं उधार खाए बैठना यानी प्रतीक्षा में रहना। इसको असल में खार खाए बैठना कहा जाता है कि मतलब इंतजार करना कि आओ और पीटें। इसके बाद ऊ से और भी है। उठा कर न रखना यानी कोई कसर न रखना। अंगुली उठाना या उंगली उठाना मतलब आलोचना करना या आरोप लगाना। उल्लू का पट्ठा मतलब मूर्ख। उल्टे पांव लौटना यानी निराश लौटना। उल्लू सीधा करना यानी मूर्ख बनाकर काम निकालना। उठ जाना यानी मरना। उड़ती खबर यानी अफवाह। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी बहकाना। उबल पड़ना यानी एकदम से गुस्से में आ जाना। 19-20वां यानी अधिकांश। और इसके बाद देखिए 19 पढ़ना या 19 होना यानी कुछ घटकर हो जाना। उड़न छू होना यानी गायब होना। अंगुली पकड़कर पहुंचा धर लेना यानी धीरे धीरे साहस बढ़ाते बढ़ाते दुस्साहस पर उतर आना या मनमानी करने लगना। उंगलियों पर नाचना यानी किसी की इच्छा का पालन करना। और उंगली पर नचाना यानी किसी को अपनी इच्छा का पालन करवाना या किसी को वश में कर लेना। उर्वशी होना यानी प्रिय होना। और उड़ती तीर लेना यानी अकारण मुसीबत मोल लेना। उल्टा तवा यानी बहुत ज़्यादा काला। उल्टा पासा पड़ना यानी योजना के विपरीत काम होना। 19-20 होना यानी करीब करीब एक समान होना या बहुत मामूली का फर्क होना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी अपर्याप्त वस्तु। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी आडंबर ही आडंबर। ऊंची ऊंची फेंकना यानी बहुत ज़्यादा गपबाजी करना। ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं मालूम, तो परिणाम संदिग्ध है भाई। इसके बाद ऊँट की गर्दन यानी लंबी गर्दन। ऊंच नीच यानी भला बुरा। ऊंची नीची सुनाना यानी भला बुरा कहना, गाली गलौज। और ऊंची सांस लेना या गहरी सांस लेना मतलब शोक में डूब जाना। ऊपर ऊपर जाना यानी न रुकना। और ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी गलत कार्य होना, मतलब ऊंच नीच हो गई लोग कहते हैं, तो गलत कार्य होना। और ऊँट का सुई की नोक से निकलना। ऊँट इतना बड़ा जानवर सुई की नोक से कैसे निकलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव कार्य होना। ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना। अब री से देख लीजिए। ऋण चढ़ना यानी कर्ज बढ़ना। रिद्धि सिद्धि पाना यानी समृद्धि और सफलता पाना। ए से देख लीजिए। एक ही थैली के चट्टे पट्टे होना यानी सबका एक समान होना। यहाँ पे इसका वाक्य में प्रयोग किया है कि तुम्हें अपने ईमानदार होने की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हो। 1 के 3 बनाना मतलब बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करना। 1 अनार 100 बीमार मतलब आवश्यकता से ज़्यादा मांग होना। और 1 आँख से देखना मतलब काना हो जाना नहीं होता है, समान भाव से देखना मतलब सबको समान निगाह से देखना। 1 ढेले से 2 शिकार करना या 1 तीर से 2 शिकार करना यानी 1 कार्य से 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना। 1 पंथ 2 काज यानी एक के साथ दूसरा भी पूरा हो जाए। 1 लाठी से सबको हाँकना यानी सभी के साथ समान बर्ताव करना। 1 आवाज़ होना यानी संगठित मांग विचार व्यक्त करना। 1 खून यानी जातीयता का प्रभाव। और 1 टक यानी बिना पलक झपकाए। ये हमने यहाँ पर देखा। ऐ को देख लेते हैं तो ऐसा वैसा यानी साधारण या तुच्छ। ऐब निकालना मतलब दोष निकालना। ऐंठ कर चलना मतलब घमंड से चलना। एतबार उठना यानी भरोसा ही उठ जाना। ऐंठ कर रह जाना मतलब मन महसूस कर रह जाना। इसके बाद आप ओ से देखिए। ओखली में सिर देने का मतलब है जानबूझकर संकट मोल लेना। ओढ़ लेना मतलब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना। ओठ चबाने का मतलब होता है क्रोधित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती मतलब बड़ी आवश्यकता छोटी चीज़ से पूरी नहीं होती। ओठ चिपकने का मतलब है खूब मीठा होना, चाहे इतनी ज़्यादा मीठी है कि होठ चिपक रहे हैं। ओझाई करना मतलब एक तो रूठे व्यक्तियों की मनुहार करना, बार बार कि नहीं मान जाओ नहीं मान जाओ, तो ये ओझाई करना कहा जाता है। और दूसरा जो भूत झाड़ते हैं तो वो ओझाई वाला काम होता है। इसके बाद ओठ तक ना हिलना यानी मुख से शब्द ना निकलना। ओस का मोती, लेकिन ओस के मोती का तात्पर्य क्या है, क्षणिक, मतलब वो सुंदर तो है लेकिन स्थायी नहीं है। ओस पड़ जाना यानी शर्म हो जाना। ओढ़ बिचकाना यानी घृणा व्यक्त करना। और ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। औ से देखिए। औघड़ की झोली मतलब बहुत ज़्यादा करामाती वस्तुओं का संग्रह। और औपट चाल चलने का मतलब है कि सीधा रास्ता छोड़कर तिरछा चलना। औधी खोपड़ी मतलब एकदम से बेवकूफ़। औधे मुंह गिरना यानी पराजित होना। औचट में पड़ना यानी संकट में पड़ना। औने पौने बेचना यानी जो मिले उसी दाम पर बेच के हटाना। और का और हो जाना यानी बदल जाना। और का घर देखना यानी दूसरे के यहाँ जाना, किसी और का घर देखो यहाँ नहीं है, ऐसे। और ही रंग खिलाना यानी कुछ विचित्र करना। अब इसके बाद क से देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से हृदय जल भुनकर काला हो जाना। कच्ची गोटी खेलना यानी असफल प्रयास करना या अनुभवहीन होना। कदम चूमना मतलब चापलूसी करना या विनय करना। कफन से सिर बांधना यानी हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर हो जाना। कमर सीधी करना मतलब थकान मिटाना। कौवे उड़ाना मतलब निकृष्ट काम करना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। कलेजा ठंडा होना मतलब
यहाँ आप देख रहे हैं ये संतान होना नहीं बल्कि संतुष्ट हो जाना या चैन मिल जाना इसको कहा जा सकता है। कलेजा थाम कर रह जाना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। कलेजा दो टूक होना यानी बहुत दुख होना। कांटों पर पैर रखना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। कान खड़े होना यानी सावधान होना। कान पर जू न रेंगना यानी बिल्कुल ध्यान न देना। काम चलाना मतलब कठिनाई से निर्वाह करना। काम तमाम करना यानी मार डालना। किताब का कीड़ा होना यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। कुत्ते की मौत मरना यानी बहुत बुरी मौत मरना। कुआं खोद कर पानी पीना यानी उपार्जित वैभव का उपयोग करना। कोल्हू का बैल होना यानी दिन रात मेहनत करना। कोल्हू का बैल बनना यानी काम में बुरी तरह से जुटे रहना। कंचन वर्षा यानी धन की अच्छी प्राप्ति। कमर कसने का मतलब होता है तत्पर होना और कलई खुलने का मतलब है भेद जाहिर हो जाना। कागज काले करना मतलब व्यर्थ लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी ही करते रहना, व्यवहारिक रूप से कुछ न करना। कांटा बोने का मतलब है हानि पहुंचाना और काट खाने को दौड़ना मतलब चिड़चिड़ा कर बोलना यानी क्रोधित होकर बोलना। कान भरना मतलब चुगली करना और कान कतरना मतलब बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाना, होशियारी दिखाकर धोखा देना या फिर लूटना। और कान काटना मतलब पराजित करना या बढ़कर होना, ये भी कहा जा सकता है। कानी कौड़ी पास न होना यानी एक भी पैसा पास में नहीं होना। कुएं में भंग पड़ना यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मतलब मोहल्ले का या गांव का ये कुआं था, उसी में भांग डाल दी तो सब उसी का पानी पी रहे हैं, सब एकदम नशे में हो गए, मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना यानी अनिश्चय की स्थिति। यहाँ निश्चयात्मक स्थिति दिया है, वो अनिश्चय की स्थिति होगी, मतलब आपको ये समझ में ना आए कि अब क्या किया जाए। कान में तेल डालना यानी चुप्पी साध कर बैठे रहना और कानों कान खबर न होना मतलब गुप्त रहना। अभी क से और है उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। कपोल कल्पित यानी मनगढ़ंत, ये आप देख रहे हैं। काटो तो खून नहीं यानी बहुत ज़्यादा भयभीत होना। कमर पर हाथ रखना यानी निर्बल होना। कलेजा खाना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना। कलेजा पानी होना यानी दया आ जाना। और देखिए कसौटी पर कसना यानी अच्छी तरह से जांच करना। कान खाना मतलब परेशान करना। काला कलेजा मतलब दुष्ट हृदय। काला पानी मतलब घोर कारावास जिसको कहा जाता है। काया पलट होना मतलब रूप बदल जाना, ठीक है। इसके बाद कान का कच्चा होना यानी हर किसी की बात ऐसे ही सुनी और मान लिया। काम निकालना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। कांटा निकल जाना मतलब रुकावट का खत्म हो जाना। कटे पर या जले पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ पर और तकलीफ देना। ककड़ी खीरा समझना या गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ नगण्य मानना। कालिया दमन मतलब दुष्टों का संगार। दानी कर्ण का मतलब क्या कि उदार और दान दाता मतलब बड़ा दानी। कृष्ण होना मतलब रसिक होना। किए कराए पर पानी फेरना यानी बिगाड़ देना। और कदम पर कदम रखना यानी अनुसरण करना। कलेजे पर पत्थर पड़ना या कलेजा पत्थर का करना यानी कठिनता से धैर्य रखना। काम से काम रखना यानी दूसरे के काम में दखल न देना, सिर्फ अपने काम में मन लगाना। कंधा लगाने का मतलब होता है मुसीबत को दूर करना या सपोर्ट करना। कच्चा खा जाना यानी पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी देना, कच्चा चबाने की धमकी। कान न हिलाना यानी बिना किसी विरोध के या बिना किसी प्रतिरोध के बात को मान लेना। कंगाली में आटा गीला यानी अभाव में और ज़्यादा अभाव। कहा सुनी होना मतलब झगड़ा होना। कांटा दूर होना मतलब बाधा दूर हो जाना। कांटे बिछाना मतलब अड़चन पैदा करना और कांटों पर लौटना मतलब बेचैन हो जाना। कांटों में घसीटना यानी विपत्ति में डालना और कांटों पर पैर रखना यानी जानबूझकर आफत मोल लेना। काट मार जाना यानी हतप्रभ हो जाना। अब ख से देख लेते हैं। तो खटाई में पड़ना यानी कुछ निर्णय न हो सकना। खेद रहना यानी संग्राम में मारा जाना। खेलना खाना यानी आनंद से जीवन बिताना। खेलना खाना यहाँ आप देख रहे हैं। खप जाना यानी सब काम में आ जाना। खार खाना यानी द्वेष बांधना या चिढ़ जाना। खिल्लियाँ उड़ाना यानी उपहास करना या हंसी उड़ाना। खुल पड़ना यानी साफ साफ कह डालना या प्रकट हो जाना। खुलेआम यानी सबके सामने। खून सवार होना यानी मरने मारने को तैयार हो जाना। खूनी हाथ यानी हत्यारे का हाथ। और खून के घूंट पीना यानी अपमान सहना। खून खोलना यानी उत्तेजित हो जाना। खून सूख जाना यानी भयभीत हो जाना। ख्याली पुलाव पकाना यानी मनमानी कल्पनाएं करना। खुशामदी टट्टू यानी मुंह पर बड़ाई करने वाला। खाकर डकार भी न लेना यानी एकदम से हजम कर जाना। खबर लेना मतलब सजा देना। खिल उठना मतलब प्रसन्न हो जाना। खटपट होना यानी झगड़ा होना। खरी खरी सुनाना यानी कटु सत्य कहना और खरी खोटी परखना यानी भले बुरे की पहचान करना। खा पका डालना यानी खत्म कर देना। खाली हाथ यानी बिना रुपए पैसे हथियार के। खाल खींचने का मतलब होता है बहुत पीटना। खून ठंडा होना यानी जोश कम हो जाना। खून आंखों में उतरना यानी क्रोध से आंख मुंह लाल होना। खोपड़ी खाना यानी बकवास करना। खोपड़ी गंजी करना यानी मार मार कर बाल ही उड़ा डालना यानी खूब पिटाई करना। खेल बिगाड़ना यानी काम बिगाड़ना। खूंटे के बल कूदना। खूंटे के बल बछड़ा कूदे यानी किसी दूसरे बड़े का सहारा पाकर खूब उछलना कूदना यानी अपनी ताकत दिखाना, अकड़ दिखाना। खेल खिलाना यानी परेशान करना। खिचड़ी पकाना यानी अंदर अंदर षड्यंत्र करना। खुले हाथ से यानी उदारता से, यहाँ आप क्रम से देख रहे हैं। खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। खून सफ़ेद हो जाना यानी दया मोह कुछ न रह जाना। खीसे निपोरना यानी गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना और लज्जा भाव प्रकट करना। खटाई में पड़ना यानी व्यवधान पड़ जाना। खाने को दौड़ना यानी एकदम से क्रोधित हो जाना। और खाक छानना यानी दर दर भटकना। और खाला का घर मतलब मौसी का घर यानी मनमानी जहाँ पर चले उस स्थान को कहा जाता है। कभी कभी ननियोरा भी कहा जाता है कि ननियोरा समझे। इसके बाद देखिए अभी ख से दो ठे और है। खेल खेल में यानी आसानी से। और खोपड़ी को मान जाना यानी बुद्धि का लोहा मानना। पुरानी कक्षाओं में पहले के समय में जो पढ़ाई होती थी, अब तो NCERTs और अंग्रेजी की ही किताबें चलती हैं, नहीं तो पहले गणित की जो पुस्तकें आती थी प्राइमरी लेवल की, उस पर लिखा होता था खेल खेल में गणित यानी आसानी से सीखें गणित, ये तरीका होता था।
अब इसके बाद ग से देखते हैं। तो गीता का ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान, गोवर्धन धारण करना यानी लोक मंगल के लिए विपत्तियों को अपने सिर पर ओढ़ लेना, गूलर का पेट फूलना यानी औकात से ज़्यादा बात करना, गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना, गूंगे का गुड़ यानी अकथनीय आनंद, मतलब गूंगे को गुड़ खिला दीजिए तो कैसे बताएगा कि कितना मीठा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, गुल खिलाना यानी कुछ निंदनीय कार्य करना वो भी छिपकर, गर्दन पर छुरी फेरना यानी हानि पहुंचाना, गागर में सागर यानी थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गाढ़े का साथी यानी संकट का सहायता देने वाला या संकट काल में सहायता करने वाला, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी काम निकल जाने पर प्रतिज्ञा ही ना पूरी करना, मतलब एक जगह पर टिकने वाला नहीं, अवसरवादी, और गुड़ गोबर होना यानी काम बिगड़ना, गोबर गणेश यानी मूर्ख, और गले का हार यानी अत्यंत प्रिय, गीदड़ भभकी यानी झूठ मूठ डरावना, और गाल बजाना मतलब बकवास करना, गुदड़ी का लाल यानी साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा हुआ होना। कहते हैं ना कि गरीबी में इसने इतना ऊंचा पद हासिल कर लिया पढ़ाई करके, ये तो पूरा गुदड़ी का लाल है। गुदड़ी मतलब जो एक लेवा बिछौना नहीं होता है जिसको कि ज़मीन पर बिछा के पहले लोग सोते थे, अक्सर जो महिलाओं की साड़ी होती थी उसी को सिल कर बनाया जाता था, उसको बोलते थे गुदड़ी, लेवा गुदड़ी, और उसमें लाल छिपा है, लाल मतलब माणिक्य जिसको कि मणि कहा जाता है जो कि बेशकीमती होती है, तो ऐसा। इसके बाद देखिए गरीबी में आटा गीला यानी विपत्ति में और विपत्ति, गजब ढाना यानी आश्चर्यजनक काम करना, आशातीत काम करना, गज भर की छाती होना यानी बहुत गर्व अनुभव करना, गठरी काटना यानी अनीति की कमाई करना, गड्ढे में गिरना यानी पतित होना और गप्पे लड़ाना यानी बेकार की बातें करना, गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना और गर्दन काटना मतलब हानि पहुंचाना, गर्दन फंसाना मतलब संकट में पड़ना और गर्म होना मतलब नाराज हो जाना, आप तो बेकार ही गर्म हो रहे हैं। इसके बाद देखिए गले मरना यानी इच्छा के खिलाफ, गले लगाना यानी अपनाना या स्वीकार करना, गांठ काटना यानी ठगना, और गिन गिन कर पैर रखना या फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी बरतना, गिन गिन कर दिन काटना यानी कष्टमय जीवन व्यतीत करना, गुस्सा पीना यानी क्रोध को पी लेना और व्यक्त न करना, गूलर का फूल होना यानी दिखाई न पड़ना दुर्लभ चीज़, और गंध तक न आना यानी प्रकट ही न होना, और गुड़ देकर मारना यानी पहले झूठा स्नेह दिखाना और पीठ पीछे वार करना, ये हमने देखा। अभी घ से देख लेते हैं। घड़ों पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित हो जाना, घाव पर नमक छिड़कना यानी सताए को और सताना, घाट घाट का पानी पीना यानी संसार का अनुभव प्राप्त करना, घास काटना यानी काम को ठीक ढंग से न करना, घास छीलना मतलब क्या, अपना समय व्यर्थ गंवाना, घात लगाना यानी अवसर की तलाश करना, घुटने टेक देना यानी आत्मसमर्पण कर देना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना, घर उजड़ना यानी गृहस्थी का नष्ट होना या किसी भी प्रकार की घर में व्यवस्था न होना, घोड़े पर चढ़े आना यानी उतावली में आना, घर काटने को दौड़ना यानी सूनापन अखरना, घर करना यानी पूरी तरह से रच बस जाना, घुन लगना यानी बेकार हो जाना, और घर घर पूजा होना यानी सर्वत्र सम्मान मिलना, घर बैठे गंगा लाभ यानी अनायास लाभ कहा जा सकता है, घर का आदमी यानी आप तो घर ही के आदमी है यानी आप तो आत्मीय है यानी नज़दीकी है, घनिष्ठ है, घर की खेती यानी अपनी चीज़, घर में भूंजी भांग भी न होना यानी बहुत ज़्यादा गरीबी, घी के दिए जलाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, घाव हरा होना यानी विस्मृत दुख की याद होना या दुख ताज़ा हो जाना कहा जा सकता है, घुल मिल जाना यानी एक हो जाना, घुटा हुआ यानी बहुत चालाक या अनुभवी, घोट कर पी जाना, तो घोट कर पी जाना यानी एक एक अक्षर याद कर लेना, संपूर्ण नष्ट कर देना, ये भी कहा जाता है। घूंघट की लाज यानी सतीत्व की मर्यादा, घिघी बनना यानी डर के मारे बोल न पाना, इसे आप देखें, और घोड़े के आगे गाड़ी रखना यानी उल्टा काम करना, विरुद्ध काम करना, ये भी कहा जाता है। घोंघा बसंत यानी मूर्ख, और घड़ियाँ गिनना यानी बेचैनी से इंतजार करना। अभी इधर आप देखें और भी है, जैसे कि घ से हमने देखा, अभी घ से 3 ठे और है। घर का ना घाट का यानी कहीं का ना होना, और घर फूंक तमाशा देखना यानी दूसरे अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, अपना ही घर फूंक दिया और तमाशा देख रहे हैं। घी खिचड़ी होना यानी खूब आराम से घुल मिल जाना, जैसे कि खिचड़ी में घी मिल जाता है वैसे। अब च से देखिए, चंद्रमा पर कलंक यानी उत्तम वस्तु में दोष, चंद्रमा के समान सुंदर यानी बहुत ज़्यादा सुंदर, चंपत होना यानी भाग जाना, चक्की में पिसना यानी बहुत कष्ट उठाना, चौकड़ी भूल जाना यानी अक्ल काम ना आना या घबरा जाना, चींटी के पर निकलना यानी हैसियत से बढ़कर बात करना या काम करना या नष्ट होने के करीब होना। जब चींटियों का मरने का या मतलब वृद्धावस्था वाला समय आता है तो वो बिल से बाहर आती हैं और उस समय उनके लंबे लंबे पंख जम जाते हैं, और उसके बाद जब एक बार पंख जमता है तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो उड़ने की कोशिश करती है और उसी में वो मारी जाती है। चांदी का जूता मारना यानी घूस देना, और चिकना घड़ा होना यानी जिस पर किसी का प्रभाव न पड़ना, चादर के बाहर पांव पसारना यानी सीमा से बाहर हो जाना। और इसके बाद देखिए, चारों खाने चित यानी परास्त करना, चिराग गुल होना यानी वंश ही नष्ट हो जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना, चक्कर में डालना यानी भ्रम पैदा कर देना, चल बसना यानी मर जाना, चित्त पर चढ़ना यानी पसंद आना, चूड़ियाँ सलामत यानी सौभाग्य बना रहना। और देखिए, चोटी का यानी सबसे अच्छा, एड़ी चोटी का जोर लगाने यानी भरसक प्रयत्न करना, चोटी हाथ में होना यानी वशीभूत होना, चंगुल में फंसना यानी वश में करना, चोला बदलना यानी नया रूप बनाना, और चैन की वंशी बजाना यानी मौज करना, चोली दामन का साथ यानी घनिष्ठता या आत्मीयता या गहरी मित्रता आप कह सकते हैं। चंडाल चौकड़ी का मतलब होता है कि निकम्मे और जो गुंडे और मवाली किस्म के लोग हैं उनका जत्था या समूह, मतलब इकट्ठे हैं तो उसको कहेंगे कि वो चंडाल चौकड़ी इकट्ठी है। चंडू खाने की गप यानी झूठ मूठ की बात, चचा बनाकर छोड़ना यानी खूब मरम्मत करना यानी खूब पीटना,
चप्पा चप्पा छान मारना यानी ढूंढ लेना। और चलता पुर्जा यानी चालाक और व्यवहार कुशल। चलता बनना यानी खिसक जाना। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना यानी बनते काम में विघ्न डालना। चाँद खुजाना यानी पिटने को जी करना और चाँद पर थूकना यानी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। चांदी काटना यानी खूब पैसा कमाना और चार चाँद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। चारपाई से लग जाना या चारपाई पर पड़ जाना यानी बीमारी से उठ न पाना। च से 3 और हैं, इसे देख लीजिए। चलता करना यानी हटा देना और चांद का टुकड़ा मतलब बहुत सुंदर। चकमा देना यानी धोखा देना। अब 6 से देखिए। छक्के छूटना मतलब हिम्मत हारना। छक्के छुड़ाना यानी यहाँ आप देख रहे हैं हरा देना। संघर्ष से डटकर संघर्ष करना या डटकर लोहा लेना भी कहा जाता है। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम किए पैसा मिलना। छाती पर पत्थर रखना यानी चुपचाप दुख झेल लेना। छोटे मुंह बड़ी बात यानी सामर्थ्य से ज़्यादा। छूमंतर हो जाना यानी भाग जाना। छक्का पंजा करना यानी जुआ खेलना। छठी का दूध याद दिला देना यानी कठिन काम लेना। माफ कीजिए, छठी का दूध याद दिला देना मतलब बहुत कष्ट होना और छठी का दूध निकालने का मतलब होता है कठिन काम लेना। छतीसा करना यानी चालबाजी करना। छुरी कटारी दिखाना यानी मारने की धमकी देना। छूछे हाथ यानी रुपए पैसे से खाली। छोटी हड़िया यानी छोटे दिल का। छोह दिखाना यानी ऊपरी प्रेम जाहिर करना। छुरी तेज करना यानी कहते हैं कि छुरा पजय रहे हैं, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। छुरी तले दबाना यानी तकलीफ देना और छाती पर बाल होना यानी उदार होना। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना। छाती छलनी हो जाना यानी लगातार दुख आते रहना। छाती ठोकना मतलब साहस दिखाना। छाती पर मूंग दलना मतलब निरंतर दुख देना, पास रहकर दुख देना। और छक्का पंजा भूलना मतलब कुछ न याद आना। छक्के छूटने का मतलब है बुद्धि चकरा जाना। छक्के छुड़ाने का मतलब है पराजित करना या हैरान करना। और छुपा रुस्तम मतलब देखने में साधारण लेकिन वास्तव में असाधारण। जले पर नमक छिड़कना ज से, तो दुख और मतलब एक तो दुख ही है, जला है, ऊपर से आपने उस पर नमक डाल दिया और जलने लगा तो ये और दुख देना। जूतियाँ चटकाते फिरना यानी मारा मारा फिरना। अब इधर देखिए, यहाँ पर है ये ज से, तो जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना यानी शेखी बघारना। जी को मारना यानी मन की इच्छाओं को रोकना। जोखिम में पड़ना यानी जान जोखिम में पड़ना, वही खतरे में पड़ना। जबान कैंची की तरह चलना यानी बढ़ चढ़कर तीखी तीखी बातें करना। जिगरी दोस्त यानी घनिष्ठ मित्र। जिंदगी के दिन पूरे करना यानी कठिनाई में समय बिताना। जितनी डफली उतने राग यानी जितने लोग उतने ही तरीके। जमीन पर पाँव न पड़ना यानी वही चीज़ है कि धरती पर पाँव न पड़ना, तो बहुत ज़्यादा अभिमान करना या बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना तो भी होता है। जी जान से खेलना यानी मृत्यु की परवाह न करना। जंगल में मंगल होना यानी निर्जन स्थान में भी आनंद का मिलना। जल मरना यानी डाह करना। जान सूखना यानी डर जाना। जी खोल कर यानी निसंकोच। जी चुराना यानी कामचोर। जी जान से लगना यानी पूर्ण रूपेण लगना। और जीती मक्खी निगलना यानी जानबूझकर अन्याय सहना। जहर के घूंट पीना यानी क्रोध को जाहिर न होने देना। जहर उगलना मतलब कष्टदायक बातें करना। जहर की पुड़िया का मतलब क्या होता है? मुसीबत की जड़। जान के लाले पड़ना यानी संकट में पड़ना। जी खट्टा होना यानी मन फेरना, निराश होना। जोंक लगना यानी चिंता करना या छिपाना। और देखिए, जख्म हरा होना यानी अप्रिय घटना याद आना। यहाँ आप देख रहे हैं जहाज का काग होना या जहाज का पंछी होना यानी एकमात्र ठिकाना, उड़ उड़कर वापस वहीं जाएगा। जड़ खोदना या काटना यानी समूल नष्ट करना। और जबान काट देना यानी वादा करना। जबान पर चढ़ना यानी याद आना। जबान में लगाम न होना यानी बिना किसी नियंत्रण के। और जमीन आसमान एक करना यानी प्रत्येक उपाय कर डालना। जमीन आसमान का फर्क यानी बहुत भारी अंतर। और जमीन में गड़ने का मतलब होता है लज्जा से सिर नीचा हो जाना। जलती आग में घी डालना यानी और भड़काना। जली कटी सुनाना यानी भला बुरा कहना। जान पर खेलना यानी जान की बाजी लगा देना। और जान में जान आना मतलब सुख मिलना। जान से हाथ धो बैठना यानी मारा जाना। जी जान हथेली पर रखना यानी प्राणों की परवाह न करना। जी का जंजाल यानी व्यर्थ की परेशानी। और जी भर आना यानी दुखी हो जाना। जूते चाटना यानी चापलूसी करना। और जोड़ तोड़ करने का जो तात्पर्य है मतलब उपाय करना। अब झ से देख लेते हैं। झड़ी लगा देना यानी अधिक परिमाण में उपस्थित करना। झांसा देना यानी टरका देना या धोखे में डालना। झूमने लगना यानी आनंद विभोर हो जाना। झोली फैलाना मतलब भीख मांगना। झक मारना यानी विवश हो जाना, समय नष्ट करना। झंडे तले आना यानी युद्ध में किसी का पक्ष लेना। झक सवार होना यानी जिद में आ जाना। और झाई बताना यानी छिप कर जाना या धोखा करना। झाड़ू से बात करना यानी करकशा होना। और झीसी पड़ना यानी बूंदाबांदी होना या थोड़ा थोड़ा पानी गिरना। झगड़ा मोल लेना यानी जानबूझकर झगड़े में पड़ना। और झंडे गाड़ने का मतलब होता है अधिकार जमाना। अब ट से देखिए, टरका देना यानी बहाना बनाकर लौटा देना। टेढ़ा मुंह कर देना यानी निरुत्तर कर देना। टका सा जवाब देना यानी तुरंत अस्वीकार कर देना। टांग अड़ाने का मतलब होता है असामान्य रूप से बाधा या अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना। टांग पसार कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। टाट उलटने का मतलब होता है दिवाला निकालना। टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य। टोपी उछालने का मतलब होता है निरादर करना। टट्टी की ओर से शिकार खेलना। टट्टी मतलब टाट का एक पर्दे जैसा होता है जिसको कि ठंडा के लिए डाला जाता है, मतलब वो फूस का या तो बना होता है या फिर सूती जो ऊन होता है उससे बनाया जाता है, तो ये पर्दे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसकी ओट में छिपकर शिकार खेलने का मतलब है कि छल कपट से काम लेना, सामने से मारने की हिम्मत नहीं है। टस से मस न होना यानी तनिक भी प्रभावित न होना। टीका टिप्पणी करना यानी त्रुटि तलाशना या आलोचना करना। टिड्डी दल मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। और टका सा मुँह लेकर रजाना यानी लज्जित हो जाना। टट्टू पार होना यानी काम निकल जाना। और टांग, यहाँ आप देख रहे हैं
टांग तले से निकालना यानी हार मनवा लेना, मतलब टांग के नीचे से निकालना। और टाए टाए फिस होना यानी बुरी तरह से असफल होना। और टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी बलपूर्वक काम करना या फिर युक्ति काम निकालना। ठ को देख लीजिए, ठंडी सांस लेना यानी सोच में उदास होना। ठुकरा देना यानी अस्वीकार करना। ठकुर सुहाती मतलब हाँ में हाँ मिलाना। ठेका लेना मतलब जिम्मेदारी लेना। ठोकरें खाना मतलब कष्ट उठाना। ठंडा करना यानी आग बुझाना या शांत कर देना। ठग विद्या खेलना यानी छल कपट करना। ठठेरे बदलाई न होना यानी ठगों का आपस में ही ठग न पाना। ठीकरा समझना यानी बेकार समझना। ठिकाने लगाना यानी काम तमाम करना। ठौर रहना यानी मारा जाना। ठनठन गोपाल मतलब खोखला। और ठीकरा फोड़ना मतलब दोष लगाना। ड से देखिए, डंक मारना यानी बिच्छू का काटना या कटु वचन कहना। डंके की चोट पर यानी स्पष्ट घोषणा। डींग मारना यानी मिथ्याभिमान करना, व्यर्थ बड़ाई करना। डूबती नाव को पार लगाने यानी संकट से छुड़ाना। डोलती नौका यानी अस्थिर अवस्था, आशंकामय स्थिति। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी मिलकर काम न करना, अपनी राय सबसे अलग रखना। डग भरना यानी कदम बढ़ाना। डंडा बजाते फिरना यानी बेकार घूमना। डावाडोल होना यानी अव्यवस्थित होना। डील डॉल का होना यानी रिष्ट पुष्ट होना। ड्योढ़ी का खुलना यानी आने जाने की आज्ञा चालू हो जाना यानी प्राप्त हो जाना। डेढ़ पसली का पहलवान यानी दुबला पतला लेकिन झगड़ालू इंसान। और डोरे डालना यानी फुसलाना। डंका बजना यानी शोहरत प्राप्त होना। डकार जाना यानी माल पचा ले जाना। डेढ़ बीता कलेजा करना यानी बहुत ज़्यादा साहस दिखाना। और डूबते को तिनके का सहारा यानी दुख में थोड़ी भी सहायता बहुत बड़ी मालूम होती है। ढिंढोरा पीटना, अब ढ से हम लोग देख रहे हैं। ढिंढोरा पीटना यानी प्रचार करना। ढोल में पोल यानी बड़ों में दुर्गुण। ढंग पर आना यानी सुधर जाना। ढाक के 3 पार्ट यानी हमेशा एक जैसी दशा रहना। ढकोसला होना यानी ऊपरी बनावट। और ढील देने का मतलब होता है आज़ाद छोड़ देना या नियंत्रण न रखना। ढेर करने का मतलब है मार कर गिरा देना। और ढेर हो जाने का मतलब है कि खुद गिरकर मर जाना। ढोलना हाथों पर होना यानी कुरान शरीफ की कसम खाने का ये मुस्लिम कहावत है, अरबी कहावत है। इसके बाद देखिए, 2.5 दिन की बादशाहत यानी थोड़े दिन का अधिकार। और ढोंग रचने का मतलब है किसी को मूर्ख बनाने के लिए दिखावा करना। अब तो से देखिए, तख्ता पलटना यानी अपदस्थ करना। और तख्ता उलटने का मतलब दूसरे को पद से हटाना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। 3-13 होना यानी भाग जाना, तितर बितर हो जाना। तिल धरने की जगह न होना यानी बहुत भीड़ होना। तेवर बदलना यानी काम निकल जाने पर बदल जाना। तिलांजलि का मतलब है त्याग देना। और तलवार की छाया यानी युद्ध की संभावना। तलवार की धार यानी सतर्कता से जोखिम भरा कार्य। तौबा करना यानी किसी बुरे काम से बाज आने की प्रतिज्ञा करना। और तलवार के बल पर यानी शक्ति और पराक्रम तथा विश्वास के बल पर। तेवर दिखाना मतलब शेखी जताना। तंग आना मतलब परेशान होना। तांगे का घोड़ा होना यानी पिस पिस कर काम करना। तारीफ के पुल बांधना यानी झूठी प्रशंसा करना। 30 मार खां बनना यानी काबिल बनना। तन पर एक सूत न होना यानी वस्त्रहीन होना। तोते के समान रटना यानी बिना समझे याद करना। और 3-5 में न रहना यानी झगड़ा झंझट से दूर रहना। 3-5 करना यानी इधर उधर की बात करना। तुर्की बतुर्की बोलने का मतलब है बराबर का जवाब देना। तूती बोलना यानी धाक जम जाना। ताड़ का वृक्ष यानी किसी को लाभ न पहुंचाने वाला। कहा जाता है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो खजूर और ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनका फल भी एक तो बहुत दूर लगता है और दूसरी छाया एकदम ऊंचाई पर होती है तो वो नीचे तक पहुंचती ही नहीं। तीतर की बोली यानी अर्थहीन बात। तोता चश्म यानी जो स्नेह से रहित हो। तबेले की बला बंदर के सिर यानी दोष किसी और का और दोषारोपण किसी और को या जुर्माना किसी और को भरना पड़े। ताक पर रखना यानी हटा देना, काम में न लाना। तार तार होना यानी पूरी तरह से फट जाना। तारे गिनना मतलब रात को नींद न आना। और तालू से जीभ न लगना यानी बोलते रहना। थ से देखिए, थूक कर चाटना यानी प्रतिज्ञा भंग करना। थैली खोलना मतलब बहुत खर्च करना। थोथी बातें यानी केवल ऐसे ही हवाबाजी बातें करना। थर्रा जाना यानी डर जाना। थाली का बैंगन यानी अस्थिर चित्त। थैली भर लेना यानी अनुचित ढंग से धन संग्रह कर लेना। थाने पवाने लगाना यानी उचित स्थान पर रखना। थू थू करना यानी पसंद न करना। थई थई करना यानी नाचना। और देखिए, थूक से सत्तू सानना यानी बहुत ज़्यादा कंजूसी करना। सत्तू सानने के लिए अच्छी खासी मात्रा में लिक्विड या फिर तेल की आवश्यकता होती है। अब जो चीज़ आप बनाना चाहें उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पराठे बना रहे हैं तो तेल डालना पड़ेगा। और अगर खाने के लिए ऐसे सत्तू बना रहे हैं तो उसके लिए पानी डालना पड़ेगा। लेकिन जो भी चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है क्योंकि वो सोखता है। तो आप थूक से सानना चाहेंगे तो कैसे सनेगा, तो ये कंजूसी है। दूध की नदियाँ बहाना यानी धन धान्य से संपन्न होना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना यानी छोटी गलती की बहुत बड़ी सजा देना। दूध की मक्खी यानी काम होने के बाद बेकार, निकाल कर फेंक दिया बाहर। दांत तोड़ना यानी परास्त करना। दांत पीस कर रह जाना यानी क्रोध करके रह जाना। दो टूक बात करना यानी स्पष्ट रूप से बात करना। दुम दबाकर भाग जाना यानी डर कर भागना। दूज का चाँद होना यानी कम दिखाई देना। और दूध का दूध पानी का पानी यानी सच्चा न्याय। दम भरना यानी गुणगान करना। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। और दाई से पेट छिपाना यानी जानकार से भेद छिपाना। दिल जीतना यानी प्रशंसा का पात्र बनना। दांत पीसना यानी बहुत ज़्यादा क्रोध प्रकट करना। दांतों में पसीना आना, यहाँ आप देख रहे हैं, दांतों में पसीना आना यानी बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना। दम फूलना यानी परिश्रम के कारण सांस जल्दी जल्दी चलना। दम साधना यानी चुप रहना। दिन काटना यानी जैसे तैसे समय काटना। दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना यानी दोहरा दुख होना। और दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना यानी अब दूसरे के बहाने अपना काम निकालना। अब ध से देखते हैं तो धाक जमना यानी प्रभुत्व स्थापित करना। धूल में मिलना यानी नष्ट हो जाना। धता बताना यानी चालाकी से टाल देना। ध्वजा फहराना यानी शासन करना या ख्याति पाना।
इसके बाद देखिए धुन सवार होना यानी किसी बात के पीछे पड़ जाना, धज्जियां उड़ाना यानी बुरी तरह से परास्त कर देना, धूल भरा हीरा यानी दरिद्र पुत्र, धूल फांकना यानी मारे मारे फिरना, धूल में मिलना यानी बर्बाद कर देना, धब्बा लगना यानी कलंक लगना, धूप में बाल सफ़ेद होना यानी धूप में बाल सफ़ेद करना या होना यानी अनुभवी न होना, ध्रुव प्रतिज्ञा मतलब हठपूर्वक जो निश्चय किया जाता है उसको कहा जाता है, धर्मराज होना यानी सत्यभाषी होना, और धोखे की टट्टी यानी धोखे में डालने वाली या सारहीन वस्तु को कहा जाता है, धोती ढीली होना मतलब घबरा जाना। न से देखते हैं, नकेल हाथ में रखना यानी वश में करना, नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, नशा उतरना यानी वास्तविकता का बोध होना, नाक कटाना यानी प्रतिष्ठा भंग होना, बेइज्जत होना भी कहा जाता है, नाको चने चबाना यानी परेशान होना, नाम कमाना यानी प्रसिद्धि प्राप्त करना, 9 2 11 होना यानी सबसे आंख बचाकर भाग जाना, न 3 का न 13 का यानी जो किसी गिनती में ना हो, नानी मर जाना यानी हिचकिचाना या भयभीत हो जाना, 99 का फेर यानी लालच में फंसना या चक्कर में आ जाना, नाक में कौड़ी डालना यानी बेबस कर देना, और नज़र रखना मतलब सावधानी रखना। इसके बाद देखिए नज़रों पर चढ़ना यानी संदिग्ध हो जाना, और नज़र करना मतलब भेंट देना, नंगा नाच दिखाना यानी अमर्यादित काम करना, और न घर का न घाट का यानी जो कहीं का न रहे या जिसका कहीं भी सम्मान न रहे। नींव का पत्थर यानी आधार स्वरूप जो होता है उसको कहते हैं, मतलब सबसे नीचे की आधारित चीज, और नाक नीची होना यानी बदनामी होना। प से देखिए पत्थर की लकीर यानी अत्यंत सत्य, पलक न पसीजना मतलब बहुत कठोर हृदय होना, पहाड़ टूट पड़ना यानी अकस्मात विपत्ति का आना, पानी पानी हो जाना यानी लज्जित हो जाना, पेट में चूहे दौड़ना यानी भूख लगना, पौ 12 का मतलब है बहुत ज़्यादा लाभ, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में यानी भरपूर लाभ, पानी का बुलबुला यानी क्षणभंगुर, पेट का पानी न पचना यानी बिना किसी बात को कहे न रह पाना, पगड़ी उछालने का मतलब क्या होता है, इज्जत रखना, माफ कीजिए इज्जत मिट्टी में मिलाना पगड़ी उछालने का मतलब होता है, और पगड़ी रखने का मतलब है इज्जत रखना, पानी फेर देना बिगाड़ देना, और पत्थर का कुआं खोदना या पत्थर पर कुआं खोदना यानी व्यर्थ परिश्रम करना। अभी प से बहुत सारे हैं, इसे आप देख लीजिए। तो इसमें आप देखें यहाँ से है पाँव भारी होना यानी गर्भवती होना, और पाँव धरती पर न टिकना यानी गर्व करना, पानी पी पी कर कोसना यानी उठते बैठते किसी के अनिष्ट का चिंतन करना, और पासा पलटना यानी विपरीत परिस्थिति हो जाना, पानी की भांति बहाना यानी अपव्यय करना, पानी के मोल बिकना यानी बहुत ज़्यादा सस्ता बिकना, पापड़ बेलना यानी बहुत मुसीबत सहना, पसीना छूट जाना यानी बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना, पत्थर पसीज उठना यानी निर्दयी को भी दया आ जाना, पत्थर में डूब जमना यानी असंभव भी संभव होना, और पाँव उखड़ जाना यानी घबरा जाना, प्राण पखेरु उड़ जाना यानी मर जाना, प्राणों की भीख मांगना यानी मरने से बचने की प्रार्थना करना, प्राणदान देना यानी मरने से बचा लेना, पीठ दिखाने का मतलब है लड़ाई से भाग जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी हक्का बक्का हो जाना, प्राण हथेली में लेना यानी जीवन को संकट में डालना, पंख न मारना यानी पहुंच में न होना, पटरी बैठना यानी मेल मिलना या अच्छे संबंध बनाना, पत्ता काटने का मतलब है संबंध खत्म करना, और परछाई न पड़ने का मतलब है कि पहुंच न हो सकना, पलक पावड़े बिछाने का मतलब है सम्मान से स्वागत करना, और पलक लगने का मतलब है कि नींद आ जाना, पल्ला झाड़ना यानी माफ कीजिए पल्ला पकड़ना मतलब सहारा लेना, पल्ला झाड़ना मतलब पीछा छुड़ा लेना, पसीना पसीना होना मतलब बहुत थक जाना, पहाड़ से टक्कर यानी बहुत भारी आदमी से मुकाबला, और पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी बहुत सावधानी बरतना, पट्टे पर हाथ न रखने देना यानी पास किसी को न फटकने देना, पेट काटना मतलब अनावश्यक जो खर्चा है माफ कीजिए पेट काटना मतलब आवश्यक खर्चे में कटौती करना, पेट पर पट्टी बांधना यानी भूखा रहना, और पानी न मांगना यानी तुरंत मर जाना, और पैरों पर खड़ा होने का मतलब स्वावलंबी होना, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना यानी आलस से बस घर में पड़े रहना, पेट में दाढ़ी यानी कम उम्र से बुद्धिमान या अनुभवी होना, प्रहलाद भक्ति यानी अनन्य भक्ति, और प्रताप प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, पीठ में छुरा भोंकना यानी धोखा देना, पासा पलटना या बाजी पलटना मतलब विपरीत स्थिति का हो जाना, पाँव में बेड़ी पड़ना यानी नियंत्रण में हो जाना या किसी के वश में हो जाना, पसीना छूट जाना मतलब डर जाना या घबरा जाना भी हो जाएगा, पानी पीकर जात पूछना यानी काम आ जाने के बाद या काम हो जाने के बाद जांच पड़ताल करना। फर्स्ट से देख लीजिए, फब्दियाँ कसना, तो फब्दियाँ कसने का व्यंग करना होता है, फूला न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, फट पड़ना यानी असहाय हो जाना, फूंक फूंक कर पैर रखना यानी बहुत सावधान रहना, फूटी आंखों से न देख सकना यानी अप्रसन्न होना, बहुत बुरा लगना, फूल सूंघ कर रह जाना यानी कम खाना, फब जाना यानी आकर्षक लगना, और फकीर हो जाना यानी गरीब हो जाना, फंदा लगना यानी धोखा हो जाना, फरजंद रचाना यानी मायाजाल बिछाना या प्रपंच फैलाना, फली के 2 टूक करना यानी नाता तोड़ना या संबंध विच्छेद करना, और फूटी आंख का तारा यानी बहुत प्यारा, या आंखों का तारा भी वही बात है, बहुत प्यारा। ब से देखते हैं, बात का धनी होना यानी वचन का पालन करने वाला, बंदर घुड़की यानी व्यर्थ की धमकी, बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना, बच्चों का खेल यानी बहुत सरल काम, बट्टा लगने का मतलब है दोष लगना, बतीसी खिलने का मतलब है हंसी आना, और बतीसी बंद होने का मतलब है शांत हो जाना। सीधा है, एक आपको पता है दूसरा आप आराम से निकाल लेंगे। बरस पड़ना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, बात की बात में यानी बहुत ही जल्दी, बात तक न करना यानी आदर ही न करना, बासी कढ़ी में उबाल आना यानी अवसर निकल जाने के बाद
जोश में आ जाना और काम करने की इच्छा जागृत होना, या वृद्धावस्था में जवानी का एहसास। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी अपने आप को मुसीबत में कौन डालेगा। भ से देख लेते हैं, भरम गंवाना यानी सत्य प्रकट हो जाना, भांग खा लेना यानी विवेकहीन हो जाना, भंवर में पड़ना यानी विपत्ति में पड़ना, भूजी भांग न होना यानी कुछ भी पास में न होना, भाड़े का टट्टू, यहाँ आप देख रहे हैं भाड़े पर काम करना, भेड़िया दसान यानी बिना विचार के देखा देखी काम करना, अंधानुकरण, भीगी बिल्ली यानी बहुत ज्यादा डर जाना, भंग के भाड़ में जाना यानी बेकार जाना, भद्रा लगना यानी अड़चन पैदा होना, और भाड़ में जी होना यानी किसी पर दिल लगा रहना, भादों का मेढक यानी बहुत ज्यादा मोटा दिखावटी, भुजा उठाना यानी प्रतिज्ञा करना, भगीरथ प्रयास यानी अथक परिश्रम, भैंस के आगे बीन बजाना यानी नासमझ से समझदारी की उम्मीद करना, भंडा फूटना यानी गुप्त बात प्रकट होना, भीष्म प्रतिज्ञा यानी दृढ़ प्रतिज्ञा, भीम होना मतलब शक्तिशाली होना, और भरत का त्याग मतलब असीम त्याग, भंग की तरंग यानी मदहोशी, और भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। म से देख लेते हैं, मिट्टी पलीद होना यानी दुर्दशा होना, मुंह चुराना यानी बचते बचते फिरना, मुंह की खाना यानी नीचा दिखाना या बेइज्जत होना, मुंह धोआना यानी आशा रखना, मतलब मुंह धोकर आकर बैठ गए कि भोजन की आशा है, मुंह में पानी आना यानी कुछ पाने की इच्छा करना, मिट्टी की मोल बिकना यानी सस्ता होना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म होना यानी धन की प्राप्ति, मक्खियां मारना यानी बेकार बैठना, मुंह लगना मतलब बहुत ज्यादा संपर्क में रहना, निकटस्थ या ढीठ, मुंह लगाना यानी अत्याधिक संपर्क में रखना, मुंह मोड़ना मतलब छोड़ देना, इसे आपने देखा, मुंह फिर जाना मतलब समाप्त हो जाना, और मन की प्यास यानी अभिलाषा, मुंह में दांत न होना यानी सामर्थ्य ही न होना, मुंह काला होना यानी कलंकित होना या बदनाम होना, महंगा पड़ना यानी घोर परिणाम निकलना या हानिकर होना, मूछ न रखना यानी हार मान लेना, और मूछों पर ताव देना यानी अहंकार जताना, मूछ नीची होना यानी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, मल्हार अलापने का क्या होता है, चैन कटना, और मुंह लेकर रह जाना यानी निराश हो जाना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, मीठा जहर यानी प्रत्यक्ष रूप से अच्छा लेकिन अकल्याणकारी, और मीठी छुरी चलाना यानी धोखा देकर मारना, मुट्ठी में करना यानी वशीभूत करना या काबू में करना, मुंह तोड़ जवाब देना यानी अकाट्य उत्तर देना, माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका, मीन मेख निकालना यानी बहाना बनाना या त्रुटियां निकालना, और मंत्रमुग्ध होना मतलब प्रभावित होना, मक्खी नाक पर न बैठने देना, इसका मतलब है इज्जत खराब न होने देना, मजा किरकिरा होना यानी आनंद में विघ्न पड़ जाना, मन के लड्डू यानी मन मोदक जिसको कहा जाता है, तो हवा में कल्पना करना, और मन मैला करना यानी खिन्न होना, मुंह उतरना यानी उदास हो जाना, मुंह पकड़ना यानी बोलने ही न देना, और मुंह बनाना मतलब खींच व्यक्त करना, मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना, मैदान मारना मतलब विजय प्राप्त करना या सफल होना, और मोटा आदमी या मोटा आसामी कहा जाता है मालदार व्यक्ति को जो पैसे वाला है, और मुहर लगा देना यानी पुष्टि करना। यह से देखिए, यमराज का द्वार देख कर आना यानी मरकर फिर से जिंदा हो जाना, आपने अक्सर अखबार में न्यूज़ ऐसी सुनी होगी कि मरे थे फिर जिंदा हो गए। यमराज का बुलावा यानी जीवन का अंतिम क्षण, युग युगांतर से यानी बहुत पुराने समय से, यमपुर पहुंचाना मतलब दूसरा समय या वातावरण लाना, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं यमपुर पहुंचाने का मतलब होता है मार डालना, यानी दूसरे लोग की यात्रा करवा देना, और यम की यात्रा मतलब बहुत कष्ट, और युगांतर लाने का मतलब है कि युग में परिवर्तन उत्पन्न करना, इसे हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद देखिए, युग बोलना मतलब बहुत समय बाद होना, यौवन उभरना मतलब जवानी आना, योगक्षेम पूछना यानी कुशल मंगल पूछना, और युधिष्ठिर होना मतलब अत्यंत सत्यप्रिय होना। र से देख लेते हैं, तो रस्सी का सांप बनाना यानी निराधार को बढ़ा चढ़ाकर सिद्ध करना, और इसके अलावा रग रग पहचानना यानी अच्छी तरह से पहचानना, रंग जमाना यानी प्रभाव बढ़ाना, रंग में भंग होना यानी आनंद में विघ्न पड़ जाना, रंगरलियां मनाना यानी आमोद प्रमोद में समय बिताना, रत्न की परख यानी सुयोगी की पहचान, राम कहानी यानी आप बीती, रंगा सियार यानी धोखेबाज व्यक्ति, रंगे हाथों पकड़ना यानी अकाल या अपराध करते हुए पकड़े जाना, रफा दफा मतलब समाप्त करना, और र से देखिए, रब्त जब्त होना यानी संबंध होना, और राम तले दबाना यानी कब्जे में रखना। इसके बाद देखिए, राह लेना यानी चल देना, रोआ टेढ़ा करना यानी कुछ न कर पाना, रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना, रंग लाना यानी हालात पैदा करना, राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात का पतंगड़, और रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना, रास्ता नापना यानी चले जाना, और रास्ते लाना यानी सुधारना, रोंगटे खड़े होना यानी रोमांचित होना, राम राज्य यानी सभा संपन्न, रुस्तम होना मतलब शक्तिशाली होना, और राम कहानी मतलब आप बीती, रावण होना मतलब दुष्ट होना या पापी होना, राहु ग्रह का आना यानी संकट आना, और कहते हैं राहु की महादशा चल रही है, वही बात है, शनि की पनौती चल रही है, 7:30 शुरू हो जाना, ये सब जो है ज्योतिष से संबंधित मुहावरे हैं ना, इनका मतलब होता है संकट का समय। रफू चक्कर होना यानी भाग जाना, और रंग उतरना मतलब डर के मारे मुख की कांति ही उड़ जाना। इसके बाद ल से देखते हैं, ले देकर यानी किसी भी प्रकार से लकीर पीटना या लीक पीटना यानी अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयास करना, लहू पसीना एक करना यानी खूब मेहनत करना, लोहा मानना यानी महत्व स्वीकार करना, लोहा लेना यानी सामना करना, और लंगोटिया यार यानी निकटतम सहयोगी या साथी, और लंगर जारी करना। लंगोटिया यार का मतलब है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको डायपर बाद मतलब आज का जो समय है उसमें डायपर पहनाया जाता है, पहले लंगोट पहनाया जाता था, छोटे छोटे लंगोट सिले जाते थे, वो पहनाए जाते थे, कपड़े की नैपी समझ लीजिए।
तो वो जो समय होता है उस समय के आपस में दोस्त बने हुए हैं और आज तक वो दोस्ती है, तो बहुत करीबी दोस्ती को कहा जाता है। लंगर जारी करना यानी भोजन दान देना, लंगड़े की लकड़ी होना यानी सहारा होना, लंगोट का सच्चा होना यानी ब्रह्मचारी होना, लाले पड़ना यानी अत्यधिक अभाव, और लड़कों का खेल यानी आसान। वह से देख लीजिए, विष की घूंट पीना यानी कटु वचन को सह लेना, वज्र बेशरम होना यानी निर्लज्ज होना, वज्रपात यानी घोर आपत्ति, वातावरण बिगाड़ना या माहौल बिगाड़ना यानी स्थिति ठीक न होना, विश्वास खो देना यानी भरोसे के योग्य न रहना। विष उगलने का मतलब क्या होता है? बुरा भला कहना। विष की गांठ मतलब दुष्ट इंसान। वेद वाक्य मतलब प्रमाणित वाक्य। वकूत में आना यानी प्रकट होना। वक्त ताकना यानी मौका या अवसर देखना, उसके हिसाब से काम करना। वारे न्यारे करना यानी बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित करना। और विष घोलने का मतलब होता है गड़बड़ पैदा करना। विदुर की शाख यानी प्रेम में तुच्छ चीज़ को भी ग्रहण कर लेना। विभीषण होना यानी भ्रातृद्रोही होना। वज्रघात यानी सहसा पीड़ित होना या भीषण दुख को पाना। वज्र की तरह कठोर यानी कठोर होना सच में। बृहस्पति के समान पंडित यानी पूर्ण पांडित्य या श्रेष्ठ पंडित को कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति से श्रेष्ठ पंडित कोई दूसरा नहीं, देवगुरु बृहस्पति। और बसंत की कोकिल यानी वैभवशाली का गुणगान करने वाला। विष उगलना यानी बुरे वचन कहना, और वाह वाह होना यानी प्रशंसा होना। श से देखिए, शूली पर चढ़ाना यानी बहुत कठिन काम करना, मृत्यु की परवाह न करना। शूली पाना यानी मृत्युदंड पाना। शोले भड़काना यानी अशांति होना। शंकर होना यानी बहुत सीधा होना। शंकर की लकड़ी यानी शंकर की लकड़ी गन्ने को कहा जाता है, भगवान शिव की लकड़ी। और शहद लगाकर चाटना यानी कुछ उपयोग न कर सकना, बेकार रखना। शहद की छुरी यानी बाहर से मीठा और अंदर से कड़वा। और शाना से शाना छिलना, शाना मतलब कंधा, तो कंधे से कंधा छिलना मतलब बहुत भीड़ होना। शाम से सुबह करना यानी समय व्यतीत करना। शाम का घेरा यानी दुर्दशा का समय। शील तोड़ना यानी निष्ठुर होना या क्रूर बनना। सीसी सुंघाना यानी बेहोश करना। शुतुरमुर्ग होना यानी विपत्ति में मूर्ख होकर बैठा रहना। शुतुरमुर्ग सोता कैसे है या विपत्ति में क्या करता है? जमीन में अपना सिर धंसा लेता है। शेर की आंख से देखना यानी शत्रुता की निगाह से देखना। शेर के कान कतरना यानी बहुत साहसी होना। शोक चश्मी करना यानी शरारत करना। शान में बट्टा लगाना यानी इज्जत खराब करना। शीशे में मुंह देखा है कभी? तो ये कहा जाता है कि भाई आप योग्य हैं अथवा नहीं, ये जानते भी हैं आपकी नहीं। शैतान की आंख, यहाँ आप देख रहे हैं शैतान की आंत यानी लंबी वस्तु या लंबी बात को कहा जाता है कि शैतान की आंत है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और इसके बाद देखिए, शैतान के कान कतरना यानी बहुत ज़्यादा शैतानी करना। शुक्राचार्य की तरह राजनीतिज्ञ होना यानी बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ होना। देवगुरु बृहस्पति जितने तेज और जितने प्रख्यात पंडित थे, उतने ही कूटनीतिज्ञ राक्षस गुरु शुक्राचार्य थे। ठीक, इसके बाद शंका निवारण करना यानी शंका का समाधान करना। आप स से देखिए, सब जवाब दिखाना यानी लालच देकर बहकाना। सपना देखना यानी वास्तविकता से दूर रहना। सांप को दूध पिलाना यानी दुष्ट के साथ उपकार। सिर आंखों पर रखना यानी आदर पूर्वक कहना, यहाँ आप देख रहे हैं। और सिर ऊंचा होना यानी गर्व का अनुभव करना। सिर ऊंचा करना यानी सम्मान करना। और सफ़ेद झूठ यानी पूर्ण असत्य या पूर्ण निराधार बात। 7-5 यानी मेलजोल चालाकी। सोने की चिड़िया यानी समृद्धता। सठिया जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सत्तू बांध कर पीछे पड़ जाना यानी बुरी तरीके से तंग करना। सींग कटाकर बछड़े में मिल जाना यानी छद्मवेश बनाकर काम निकालने की कोशिश। सिंहासन डोलना या सिंहासन हिलाना, तो नष्ट करना या नष्ट होने की आशंका उत्पन्न होना, दोनों हो सकता है। इसके बाद और भी देखिए, सूर्य के समान तेजवान होना यानी तेजस्वी या सुंदर। सोने का मृग यानी भ्रम, सीता जी को भ्रम हुआ था और भगवान राम भी उसके पीछे निकल जाते हैं। स्वाहा करना यानी सर्वनाश करना। सावधान 22 पसेरी यानी सबको एक समान समझकर व्यवहार करना। 7:30 लगना यानी विपत्ति का समय आना। और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता यानी सीधेपन से काम नहीं बनता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ह से देखिए, हवा हो जाना यानी भाग जाना और न रहना भी होता है। इसके अलावा आप देखिए, हाथ उठाना यानी मारने को तैयार हो जाना। हाथ लगाना यानी शुरू करना या हाथ डालना भी कहा जाता है। हाथ मारना यानी सफाई से चोरी। हाथ लगाना यानी प्राप्त होना। हाथ लगना यानी प्राप्त होना। और हाथ लगाना यानी शुरू करना। हाथ धोना यानी खो देना। ठीक, इसके बाद देखिए, हाथ धोकर यानी बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। हालत पतली होना यानी दयनीय दशा होना। हिंदी की चिंदी बना देना यानी बात की तह तक पहुंच जाना। हुलिया तंग होना यानी परेशान होना। हुलिया बिगाड़ देना यानी दुर्गति कर देना। हीरे की कनी चाटना यानी आत्मघात करना। हनुमान की भांति सेवक यानी समर्पित सेवक। हमीर का हठ या हमीर हठी, तो ये बहुत ज़्यादा हठी जो मनुष्य होता है उसको कहा जाता है। हाथ में मुक्का मारना यानी व्यर्थ कोशिश करना। हाथ मलना यानी पश्चाताप करना। हाथ पर हाथ धरना यानी प्रयत्न न करना। हाथ उलटना यानी दिवाला निकालना। हाथ खाली होना यानी पैसा न होना। हाथ खाली न होना यानी अवकाश न होना, फुर्सत न होना। हुक्का पानी बंद करना यानी बिरादरी से अलग करना। हिये का हार यानी प्रिय। और हृदय का शूल यानी दुख देने वाला। हृदय सम्राट यानी बहुत ज़्यादा प्रिय। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। हवा बांधना यानी दिखावा करना। हाथ पाँव फूलना यानी भयभीत हो जाना। हाथ पाँव बचाना यानी सावधान होकर काम करना। और हाथ पीले करना यानी विवाह कर देना, लड़की का विवाह करना आमतौर पे कहा जाता है। हाथ फैलाना यानी मांगना। और हाथ पाँव मारना यानी असफल प्रयास करना। हाथों हाथ लेना यानी सहर्ष स्वीकार करना। श्र से देख लीजिए, श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का क्या होता है? तो इसे आप देखें,
इसका होता है प्रारंभ करना, और श्रुति पथ में आना यानी सुनने में आना। त्र का देखिए त्रिशंकु होना यानी किसी और का न रहना, मतलब कहीं और का न रहना, बीच में टंग जाना। त्राही त्राही करना यानी रक्षा के लिए पुकारना। अभी देखिए यहाँ पर कुछ अंतर कथाओं से संबंधित मुहावरे दिए, जैसे अंगद का पैर यानी बहुत ज्यादा दृढ़, कालिया दमन यानी दुष्टों का संहार, चंद्रमा पर कलंक यानी सुंदर वस्तु में भी दोष। ये सब हमने बीच में देखा है। तो अभी लोकोक्ति और कहावतों को देख लेते हैं। अर्थ और परिभाषा हम पहले देखेंगे। तो कहावत उस बंधे हुए पद समूह को कहा जाता है जिसमें कि कोई अनुभव या कोई बात बहुत ही प्रभावशाली या तार्किक ढंग से कही जाती है। मतलब लोकोक्तियां कुल मिलाकर एक संपूर्ण वाक्य होती हैं, और मुहावरा जो है वो वाक्यांश होता है। दोनों के बीच का अंतर यही है। दोनों वाक्य को अच्छा बनाने का काम, मतलब वाक्य में रोचकता लाने का काम करते हैं। जो भाव हम सीधे सीधे कथन करके नहीं कह पाते, उसको लोकोक्ति या मुहावरे के सहारे आसानी से कहा जा सकता है और उसको दूसरा व्यक्ति समझ भी सकता है। तो भाषा को सुंदर बनाने के ये सब तरीके हैं। और लोक उक्ति, इसका जो शब्द का अर्थ है, मतलब लोगों के द्वारा कही हुई ये उक्ति होती है या कही हुई बात होती है, और ये कविता के फॉर्मेट में होती है। मतलब ज़्यादातर इसका जो स्वरूप है वो कविताई जैसा होता है। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरों के अपोजिट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग से रख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। तो बात वही है, लोकोक्ति और कहावत लगभग एक ही चीज़ है, बहुत मामूली अंतर है। लोकोक्ति जनसाधारण के द्वारा कही जाती है और कहावत कोई बड़ा आदमी भी कह सकता है। तो यहाँ ये मान लिया गया, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आप किताबों में देखते हैं कि कहावत है तो कोई बड़ा इंसान या कोई महान व्यक्ति उसको कह रहा होगा, लोकोक्ति है तो वो ग्रामीण समाज के द्वारा कही हुई होगी। लेकिन ज़्यादातर जो हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं वो आम जनता के द्वारा ही गढ़ी हुई है। इसमें कोई बहुत विद्वान आदमी इन्हें नहीं गढ़ता है, विद्वान आदमी इनका अर्थ जरूर निकालता है। तो हिंदी की कुछ प्रचलित कहावतें और उनका अर्थ देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें यानी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। अंधी पी से कुत्ता खाए यानी किसी की कमाई और परिश्रम का लाभ कोई दूसरा उठाए। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने ही कोई दे, यानी अंधा व्यक्ति जो है वो रेवड़ी बांटने चला है और फिर कर एक ही व्यक्ति जो उसका अपना है उसी को देते जा रहा है, फिर बाकी लोग खड़े हैं। यानी स्वार्थ लाभ या संपूर्ण लाभ अपने उठाने की कोशिश करना। अपना रख पराया चक यानी अपना सामान सुरक्षित रख के दूसरे के सामान का लाभ उठाना। अंधे के आगे रोए अपन दीदा खोए यानी दुख सुनाने वाले पर ध्यान न देना या दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, यानी अपने ही लोग बुरे हैं तो पराये व्यक्तियों में क्या दोष लगाया जाए। इसके बाद और भी है, यहाँ आप देख रहे हैं। अक्ल बड़ी या भैंस यानी शारीरिक शक्ति से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी गली में कुत्ता ही शेर होता है, तो ये आपने देखा, मतलब अपने घर में निर्बल भी बलवान होता है। अपना हाथ जगन्नाथ यानी स्वयं द्वारा संपादित कार्य ही फलदायक होता है। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन जरूर बिगाड़ देंगे। ये सब हमने देखा है, मुहावरों के रूप में देखा है, वही चीज़ें लोकोक्ति में भी हैं। तो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि अगर थोड़ी सी हो जाए तो कोई समस्या नहीं। अब पछतावे क्या होता है, जब चिड़िया चुंग गई खेत यानी समय निकल जाने पर पछताना। और अशर्फियाँ लुटे तो लुटे यानी अशर्फियाँ लुटे और कोयले पर मुहर, या अशर्फी की लूट और कोयले की मुहर, इस प्रकार से। तो ये पूछा जा चुका है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मतलब मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देना। और अरहर की टट्टी गुजराती ताला यानी छोटी वस्तु की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा व्यय करना। अपनी टफली अपना राग यानी सबका मत पृथक पृथक होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ यानी अपनी प्रतिष्ठा अपने ही हाथ होती है। अवसर बला और के सिर यानी अपना दोष दूसरे के सिर पर मरना। अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल यानी समय चूकने पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 80 की आमद 84 का खर्च यानी आय से अधिक व्यय। अंदर छूत नहीं बाहर करें दूर दूर यानी मन में कुछ और बाहर कुछ और। अनदेखा चोर शाह बराबर यानी चोर को अगर चोरी करते नहीं देखा तो वह भी अपने आप को निर्दोष के बराबर ही समझता है। और अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी नाम का मुहावरा हमने देखा ही था। मतलब यही है कि मूर्ख और गुणवान का समान आदर हो रहा है तो न्याय व्यवस्था ही दोषी है। अंत भला तो सब भला यानी अंत उत्तम है तो सारे जो कार्य हैं वो अपने आप उत्तम हो जाते हैं। अटका बनिया दे उधार यानी दबाव पड़ने पर ही सब कुछ काम जो है वो निकलता है या दबाव पड़ने पर काम करना पड़ता है। अज्जल गगरी छलकत जाए यानी कम ज्ञान और धन सम्मान वाले व्यक्ति ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। अजगर करे न चाकरी, यहाँ आप देख रहे हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये मलूक दास का दोहा है। ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो इसका मतलब ये है कि अकर्मण्य बन जाइए ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि कर्म करना चाहिए और जितना भी इच्छाएं हैं वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सबका पालन पोषण करता है। बस अपेक्षा हमसे यही है कि हम एकदम से कर्मशील रहें। अंडे सेवे कोई बच्चे कोई ले जावे यानी परिश्रम कोई और करे, मेहनत कोई और परिश्रम कोई और करे और इसका जो लाभ है या फायदा है वो कोई दूसरा ले। अंधा क्या जाने बसंत बहार यानी जिसने जो चीज़ देखी नहीं उसका आनंद क्या जाने। अकेला हंसता भला न रोता भला यानी सुख दुख में साथी होने आवश्यक है। अटकेगा सो भटकेगा यानी सुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। अपने मरे बिना स्वर्ग भी नहीं दिखता है यानी स्वयं अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान यानी ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। 2.5 हाथ की लकड़ी 9 हाथ का बीज, माफ कीजिए 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, यानी अनहोनी बात है कि 2.5 हाथ की आपकी ककड़ी है और बीज जो है वो 9 हाथ का है, कैसे हो सकता है। आपन ढेंढर नहीं देखें दूसरे की फुल्ली निहारे,
तो अपने दुर्गुण को न देखते हुए दूसरे के छोटे से ऐब को भी बढ़ा चढ़ा कर देखना, ये कहने का मतलब है। अपनी गरज बावली यानी स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता है और अपने किए का क्या इलाज यानी अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। अब ई से देखिए, इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब सम्मान या लाभ देने पर ही लाभ की प्राप्ति होती है और इतना खाए जितना कि बचे। देखिए, इस हाथ दे उस हाथ ले का दूसरा अर्थ यह है कि एक ओर से लाभ करके दूसरी ओर से हानि, ये भी हो सकता है। इतना खाए जितना कि बचे, तो सामर्थ्य के अंदर ही काम करना चाहिए। इतनी सी जान गज भर की जबान यानी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बोलना। इन तिलों में तेल नहीं यानी यहाँ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एक नागिन और पंख लगाई, नागिन एक तो खुद है जहरीली और उसके पंख लग गया तो अब उड़ उड़ कर काटेगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो दोष था ही, दूसरा दोष और उससे बढ़कर, और इधर कुआं उधर खाई यानी दोनों तरफ से मुसीबत, और इधर का ना उधर का, यह भला किधर यानी विपत्ति आ जाना, कहीं भागने का रास्ता न बचना। और देखिए, इसके पेट में दाढ़ी यानी उम्र अधिक है इसकी। उम्र अधिक का मतलब ये कि कम उम्र में ज़्यादा अनुभव है, यानी वो जन्मजात ही दाढ़ी के साथ पैदा हुआ है, यानी अनुभवी है कहने का तात्पर्य। छोटी उम्र में ज़्यादा अनुभव पे ये कहा जाता है। और इस घर का बाबा आदम ही निराला यानी सब कुछ निराला है। इमली के पात पर बारात का डेरा असंभव बात है। इमली का पत्ता आप देखें कितना छोटा छोटा होता है। अब बड़ी ई से देखिए, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो भाग्य की गति विचित्र है। ईंट की देवी मोंगे का प्रसाद, ईंट की देवी मोंगे का प्रसाद यानी व्यक्ति जैसा है उसी के हिसाब से आवाभगत। और इसको गाँव में दूसरे ढंग से बोलते हैं कि जैसन देवता वैसे ने अच्छत। ठीक, मतलब जैसे देवता है वैसा ही उनका अच्छत। इसके बाद ईंट की लेनी पत्थर की देनी यानी दुष्ट के साथ और ज़्यादा दुष्टता। अब छोटे ऊ से देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो गई तो अब कोई क्या बिगाड़ सकता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप जानते ही हैं। दोषी व्यक्ति निर्दोष पर ही दोष लगाए और लज्जित होने की बजाय अकड़ कर दिखाए। तो उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत काम करना। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। तो इसमें खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय बताया गया है और बाकी जितने भी पेशे हैं वो सबसे मतलब क्रमशः नीचे की ओर है, जिसमें कि जो बान यानी व्यवसाय है वो द्वितीय स्तर का है और सबसे थर्ड क्लास नौकरी है किसी की चाकरी करना। और जब कुछ न मिले तो भीख मांग लेना चाहिए, मतलब वो एकदम से गई बीती स्थिति है। इसके बाद आप देखें आगे, मतलब कृषि ही सर्वश्रेष्ठ है, किसान जो है वो श्रेष्ठ होता है, ये कहा गया। उल्टी गंगा पहाड़ को चली यानी असंभव कार्य। उल्टे छुरे से मुड़ना यानी बहुत प्रताड़ित करना। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी दिखावा ही दिखावा या आडंबर ही आडंबर। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे यानी प्रकट हो जाने वाले काम को छिप छिप कर करना। और ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी यानी अनेक प्रकार के राजनीतिज्ञों की शतरंजी चालें देखकर धूर्त होना। कहने का मतलब ये है कि किसी धूर्त व्यक्ति की टेढ़ी मेढ़ी जो हरकतें हैं उनसे सीख लेते हुए उसको मात देने के लिए वैसी ही चाल चलना, ये इसका कहने का मतलब है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊँट का जो शरीर है वो कभी भी बराबर नहीं होता है, कहीं कुबड़ है, कहीं नीचे है, कहीं गर्दन ऐसे है, मतलब कहीं भी बराबर नहीं है। तो उसके हर मोड़ को आपने पहचान लिया और उसी के हिसाब से आप उस पर बैठे तो गिरेंगे नहीं तो ऊँट पर बैठने के लिए भी आपको कला आनी चाहिए। चलिए, अब ऊँट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त या अल्प। ऊँट के गले में बिल्ली यानी अनमेल सहयोग। ऊधों का लेना ना माधो का देना यानी लटपट से बिल्कुल अलग रहना, किसी भी प्रकार का किसी से संबंध न रखना। ऊँट किस करवट बैठता है यानी जो परिणाम है वो अनिश्चित है, क्या होगा कोई नहीं जानता। इसके बाद देखिए ए से, तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ गया, मतलब दुर्गुणी में और दुर्गुण आ गए। एक म्यान में दो तलवारें यानी दो शक्तिशाली व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। एक और एक 11 यानी संगठन में शक्ति होती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है यानी एक बुरे इंसान की वजह से पूरा समाज कलंकित होता है। और एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी अकेले झगड़ा नहीं होता। एक अंडा वह भी गंदा यानी थोड़ी सी वस्तु और वो भी किसी काम की न हो। और ये कहावत देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और ये चीज़ हर परीक्षार्थी को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको याद रखना चाहिए। बाकी जितनी तामझाम जिंदगी की है उसको इस समय छोड़कर जितने भी वर्ष आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए। तो एक ही साधे सब सधे, मतलब आप एक को साध लीजिए, बाकी सब अपने आप सज जाएगा। और सबको साधने चलेंगे कि हमारी एक गर्लफ्रेंड भी हो, हमारे पास खूब बढ़िया एक गाड़ी भी हो, एक बढ़िया मोबाइल भी हो, बढ़िया सोने के लिए कमरा हो, AC हो, और परीक्षा भी पास कर लें ऐसा, और एक साइड बिजनेस भी कर लें। तो इतना सारा आप साधेंगे तो कुछ नहीं सधेगा, इसलिए एक को साधिए। और वो अपनी जो सर्विस जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा है या इससे बड़ा आप कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए एकदम से निरंतर प्रयासरत रहिए, क्योंकि एक लक्ष्य बनाकर चलिएगा तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा उसी में काम करेगी और कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा। तो ये कहावत काफ़ी काम की है। फिलहाल मूल कार्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, बाकी तो उसके साइड वाले अपने आप उससे जुड़कर सिद्ध हो जाते हैं। हमें ये लगता भी नहीं है कि ये सच में हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, एक अनार 100 बीमार, यानी वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्धता कम हो। इसके बाद देखिए, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध कर भूस दे, मतलब बूढ़ा बैल है एक तो बेचारा, वो काम के लायक नहीं है, तो उसको भूसा कौन खिलाएगा, उसको तो सब भगा देंगे। ऐसे जो पशु होते थे उनको पहले के जो स्वार्थी लोग होते थे वो जंगल में छोड़ आते थे भाग्य भरोसे। तो बूढ़ा और बेकार आदमी, विशेष रूप से बूढ़े की बात नहीं है, बेकार आदमी दूसरे पर बोझ हो जाता है, ये कहने का मतलब। इसके बाद ओ को देखिए, ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है। ओखली में सिर दे दिया तो अब मूसलों से क्या डरना, मतलब आपने अब जब फार्म के लिए मतलब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर ही दिया है तो अब आप मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि कठिन काम शुरू कर दिया है तो कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना, मतलब एक नीच व्यक्ति के आप करीब गए तो इससे आपको जन्म भर लांछन झेलना पड़ेगा, इसलिए नीच की संगति से दूर रहना चाहिए। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ये सब आपने यहाँ पर देखा। औ से देख लीजिए तो अवसर चूकी डोमिया गावे ताल बेताल, यानी समय चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। और क से देखिए अब कंगाली में आटा गीला, यानी विपत्ति पर विपत्ति आना। कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट रहना। और कभी कभी मनुष्य की स्थिति समान नहीं रहती, इसके आधार पर भी लिया जाता है। तो दूसरा वाला अर्थ ज्यादा सटीक है, मतलब स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी घनी घना मतलब खूब सब कुछ भरा पूरा है, कभी मुट्ठी भर चने से गुजारा करना पड़ रहा है, और कभी वो भी मना है, यानी कभी वो भी गायब है। इसके बाद देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। और कहे पर धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कहने से काम नहीं बनता। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है, यानी कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार काम करता है, बार बार नहीं। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी सीधा मुहावरा है या लोकोक्ति आप कह लीजिए। यानी प्रयत्न करने पर भी टेढ़ी चीज को या जो बुरा इंसान है उसकी बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, ये भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। कहीं पर ईंट कहीं पर रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी असंगत वस्तुओं और व्यक्तियों को एकत्र करके कुछ भी बनाना। कुत्ते को घी नहीं पचता, यानी निम्न कोटि का व्यक्ति उच्च पद पाकर घमंड करने लगता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी सभी अपनी वस्तु की ही तारीफ करते हैं। कोयल होत न उजली 100 मन साबुन लाई या लगाई, तो कितना भी प्रयास कर लीजिए स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। मन काला है तो काला ही रहेगा। कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर, यानी सामर्थ्य नहीं है लेकिन कोई काम करने के लिए उतारू हो जाना। कौन कहे राजा जी नंगे हैं, यानी बड़े लोगों में दुर्गुण कौन तलाशे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब तुच्छ वस्तु या व्यक्ति जो है उससे कोई बड़ा काम नहीं लिया जा सकता है। कर बहिया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, या छोड़ पराई आस, मतलब अपनी ही शक्ति पर विश्वास करना, दूसरे की आशा छोड़ना, और यही सही बात है। कबीरदास जी की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ये उलटबासी है कबीरदास जी की। तो उल्टी बात करना मतलब बरसे कंबल भीगे पानी, ये संभव नहीं है। इसी तरह की उलटबासियाँ वो बहुत सारी कहा करते थे। और कोई नृप होए हमें क्या हानि, मतलब कोई भी राजा बने उससे हमें क्या नुकसान, मतलब किसी को भी पद मिले उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है, ईर्ष्या होती है। इसके बाद देखिए करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, यानी सतत प्रयास से सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। ख से देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी काम करना। खग जाने खगी की भाषा, यानी जो जिस संगति में रहता है वो उसका पूरा भेद जानता है। खरी मजूरी चोखा काम, यानी नगद और उचित पारिश्रमिक देकर अच्छा काम लिया जा सकता है। कुल मिलाकर उचित पारिश्रमिक से अच्छा काम प्राप्त होता है, या अच्छे तरीके से जो आउटपुट है वो मिलता है। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, यानी ईश्वर जब दंड देता है तो चुपचाप कर्म का फल मिल जाता है, और जिसको मिलता है वही बेहतर जानता है, बात बाकी लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद देखिए खुदा गंजे को नाखून न दे, यानी नासमझ व्यक्ति जो है अगर उसको अधिकार मिल जाए या शक्ति मिल जाए तो पहले अपना ही नुकसान कर लेगा। तो गंजे के पास अगर नाखून आ गए बढ़िया लंबे लंबे, तो ऐसे में क्या होगा, वो पहले अपना ही सिर खुजा के घायल कर डालेगा। और खुशामद से ही आमद है, यानी खुशामद में ही तरक्की है। और खेती खसम लेती है, यानी कोई कार्य स्वयं ही करना ठीक है। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, यानी किसी अन्य का लाभ और दूसरे को प्राप्त हो। इसके बाद आगे चलते हैं। खेल खिलाड़ी का मतलब खेल जो है वो पहले के समय में जो बंदर के खेल भालू के खेल होते थे उसमें जानवर बेचारे मेहनत करते थे, पैसा मदारी लेता था। ग से देखिए गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यानी अवसरवादिता। गाय को सींग भारी नहीं होती, यानी अपने कुटुंबी किसी को भी कष्टदायक जान नहीं पड़ते। गेहूं के साथ घुन पिसना, वही बात है कि बुरे के साथ अगर आप नेक काम करने वाले व्यक्ति भी हैं, जरा सी संगति क्या कर ली तो बदनामी आपको भी या कष्ट आपको भी झेलना पड़ेगा। गुड़ न दे तो गुड़ की बात ही तो करे, यानी कुछ न दे तो मीठी बात ही तो कर ले। गए थे रोजा छुड़ाने, गले नमाज पड़ गई, यानी सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख पीछे पड़ जाना। गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज, इसीलिए कहा जाता है कि निष्काम मनुष्य को रहना चाहिए। कभी भी सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। सुख की कामना हर मनुष्य करता है, तरह तरह के संसाधन जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो इस चीज़ के पीछे भागता है उतनी ज़्यादा तकलीफें झेलता है। इसीलिए निश्चिंत होकर निष्काम कर्म करना चाहिए, सुख के साधन अपने आप इकट्ठे होते जाते हैं। इसके बाद देखिए गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरा काम करने से हिचकिचाहट दिखाना या मना करना। गंजेड़ी यार किसके दम लगाकर खिसके, यानी स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ के लिए लोगों के पास आते हैं, फिर वहां से चलते बनते हैं जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। गंवार गन्ना न दे भेली दे, यानी गंवार जो है वो सिधाई में कम मूल्य की वस्तु न देकर अधिक मूल्य की वस्तु दे देता है। गई मांगने पूत खुआई भतार, तो छोटे लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर लिया। मतलब बेटे को मांगने गई थी तो पति भी खोना पड़ा। भतार का मतलब पति, जो कि भरता यानी भरण पोषण करे, उसको कहा जाता है भरतार। ठीक, तो ये कोई गाली नहीं है, पति को कहा जाता है, उसका पर्यायवाची है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेटे का नुकसान छोटा था, पति का नुकसान बड़ा था। अब इसके बाद गरीब की जोरू सबकी भौजाई, यानी कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। और गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, मतलब गरीब की पत्नी है भाई, अगर वो जरा सी भी सुंदर है तो सभी उस पर अपनी आंखें सेकेंगे, भले ही छू कर ना सेकें लेकिन दूर से सेक लेंगे कि आप बड़ी सुंदर है, मतलब आंख तृप्त कर लेंगे। अभी किसी बड़े आदमी की रहे तो फिर देख कर देखें।
तो गरीब आदमी जैसे मजबूर होता है तो उसके परिवार जनों का या उसके जितने भी संसाधन जो बचे कुचे होते हैं उसका लाभ सब लेते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दें, मतलब प्रेम से काम निकल जा रहा है तो शक्ति क्यों बरतें। और गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, यानी निर्धन व्यक्ति का भाग्य ही खराब, ये इसका मतलब। घ से देखिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, यानी घर का मनुष्य चाहे कितना भी योग्य न हो, योग्य क्यों न हो, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अपने ही लोगों का आदर न करके दूसरे को श्रद्धास्पद समझना, ये भी अर्थ हो सकता है। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट जो है वो ज़्यादा हानिकारक होती है। घर की खीर तो बाहर भी खीर, यानी धनवान की इज्जत सब करते हैं। और घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, मतलब धंधे में जो रियायत है वो श्रेष्ठ नहीं होती है, श्रेयकर नहीं होती है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी अव्यवस्थित या क्षणभंगुर भी कहा जा सकता है। घर आए नाग को न पूजिए बाबी पूजन जाए, यानी सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को अख्तियार कर लेना या धारण कर लेना। घड़ी में घर जले और 9 घड़ी भद्रा, यानी समय पर काम न हुआ तो उसका होना न होना बराबर है। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकाला जाता, मतलब घर आने वाले का सत्कार करना चाहिए। घर की खांड किरकिरी लगे तो पड़ोसी का गुड़ मीठा, मतलब अपनी चीज़ बुरी है और दूसरे की अच्छी मान लेना। घर का घोड़ा, घर पर घोड़ा नखास पर मोल, मतलब घर में घोड़ा आपके है, आप नखास पे उसे खरीदने जा रहे हैं, मतलब घर में चीज़ है और आप मंडी में उसे खरीद रहे हैं। घर में दाने नहीं अम्मा चली भुनाने, यानी योग्यता और सामर्थ्य नहीं है लेकिन बढ़ बढ़ कर बात करना। घड़ी में घर जली, हमने देख लिया है पीछे। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आपने देख लिया। अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। घी संवारे काम बड़ी बहू का नाम, मतलब काम कोई और करे या काम किसी अन्य साधन से हो और यश जो है वो करने वाले का हो जाए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, घोड़े की तुम बढ़ेगी तो अपनी मक्खियाँ उड़ाएगा, यानी प्रगति करके ही व्यक्ति अपनी भलाई कर सकता है। घोड़े को लात व्यक्ति को बात, यानी दुष्ट को कठोरता और सज्जन से नम्रता। घोड़ों का घर कितनी दूर, यानी कर्मठ व्यक्ति अपने काम में देरी नहीं लगाता है। घोड़े के लिए कितनी दूरी है, वो तो तेज रफ्तार में पहुंच जाएगा। घायल की गति घायल जाने, यानी कष्ट सहने वाला ही दूसरे के कष्ट को समझ सकता है। घर घर देखा एक ही लेखा, यानी सबकी एक ही दशा। च से देखिए, चांद को भी धब्बा है, यानी सज्जन व्यक्ति में भी दोष होते हैं। उत्तम चरित्र में भी धब्बा लगता है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सब भंगुर है और दुख अवश्यंभावी है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता है, यानी निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चिकने मुंह को सभी चूमते हैं, यानी सामर्थ्यवान के सभी साथी हैं, बड़ों की प्रशंसा सब करते हैं। चिकना घड़ा यानी निर्लज्ज व्यक्ति। चोरी का माल मोरी में, यानी काला धन बहुत समय तक टिकता नहीं है। चूहे का बच्चा बिल ही खो देगा, यानी जो जन्मजात संस्कार होते हैं वो आजन पीछे रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी हमेशा सशंकित रहता है। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक स्वभाव वाले शीघ्रता से मित्रता कर लेते हैं। दुष्टों की मित्रता जो है वो शीघ्र होती है। चोर से कहे चोरी कर, साहू से कहे जागते रहो, मतलब 2 दलों को लड़ाने का प्रयास करना है कि चोर को उकसाया कि जाओ चोरी करो, बड़ा पैसा रखे हैं, और जो साहू थे जिनके यहाँ चोरी करने को उकसाया था उनसे कहा कि भाई आपके यहाँ चोरी पड़ने की या डाका पड़ने की आशंका है, जगे रहिएगा। तो अब क्या है, ये भिड़ाने वाला काम है। इसके बाद छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी योग्य और अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति होना। छूछी हांडी बाजे टन, यानी हल्के और खोखलेपन, मतलब जो व्यक्ति है उसके हल्के और खोखलेपन का खुलासा हो जाना। छाछ सूप तो बोले, छाछ और सूप यहाँ 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया गया है। तो ये जो लोकोक्ति आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है कि सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें कि 72 छेद। तो इसका मतलब यह है कि अपने अवगुणों को न देखकर दूसरों की आलोचना करना। छटांग चून चौबारे रसोई, यानी केवल दिखावा। चून जो है यानी आटा जो है वो छटांग भर है और चौबारे रसोई है। छींके कोई नाक कटावे कोई, यानी दोष किसी और का फल कोई और भोगे। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, एक ही बात है, कटेगा कौन, खरबूजा। तो मतलब दोनों तरह से हानि एक ही पक्ष की होना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो ये मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। छोटे में बड़ा अवगुणों में भारी, कहने का मतलब ये है कि छोटा जो है वो बड़े से भी अवगुणों में भारी होना, मतलब अवगुणों में ज़्यादा होना। जो छोटा व्यक्ति है उसके अंदर अवगुणों की अधिकता होना बड़े की तुलना में भी। तो इसमें आपने देखा, और इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है यहाँ अर्थ ठीक ढंग से लिखा नहीं है, इस लोकोक्ति को आप ध्यान से पढ़िए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, यानी छोटा तो था, उसके अंदर जो अवगुण थे वो तो थे ही। बड़े मियाँ उनसे भी बढ़कर हैं, यानी सुभान अल्लाह है, उनका तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो उनके पास और बड़े बड़े अवगुणों का होना, ये कहने का मतलब है, या और बड़े गुणों का भी होना। तो ये अवगुण गुण दोनों के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, यानी दिखावटी ठाट बाट। और छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहने का मतलब है। तो छोटे लोगों का बढ़ चढ़ कर बोलना। जब तक सांस तब तक आस, यानी अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी अनुपयुक्त स्थान पर गुण का दिखावा। जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव, यानी विपरीत परिस्थितियां। जल में रहकर मगर से पैर, यानी आश्रयदाता से शत्रुता नहीं मोलनी चाहिए। जस दूल्हा तक सजी बराती, यानी बुरे जो लोग हैं वो एक साथ मिल गए, या अपने समान से संगति रखना। जैसा देश वैसा भेष, यानी परिस्थिति के हिसाब से ढलना। जेगर पुरखा ने देखल पोए, तेकर घर खुरबंदी होए, यानी जिसके बाप दादा ने छोटा भी काम नहीं किया है उसके घर पे बड़े काम हो जाना या बड़े काम होने लगना। तो पड़ोसी जो है वो चिढ़कर ऐसे ही बोलते हैं, क्यों नहीं हो सकता भाई, बाप दादा नहीं किया है तो क्या आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी।
जादू हुआ जो सिर चढ़कर बोले, यानी सत्यता छिपाई नहीं जा सकती। जान बची तो लाखों पाए, यानी छुटकारा मिलना किसी रूप में, हानि उठाकर भी मुक्त हो जाना, ये भी कहा जा सकता है। जैसी तेरी कामरी वैसी मेरे गीत, यानी जैसा दोगे वैसा लोगे। जैसे मियाँ काट का वैसे सन की दाढ़ी, यानी ठीक मेल। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से खेलेगा, यानी बाप का असर बेटे पर पड़ता है, या पुश्तैनी पेशा पीछा नहीं छोड़ता है। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी हो, यानी समय बीतने के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। जो नकटे को आरसी हो दिखाई क्रोध, मतलब दोषी को अपना दोष बताने पर उसे क्रोध आता है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। जान है तो जहान है, यानी जीवन ही सब कुछ है, ये आपने देखा। और देखिए, जिन ढूंढा या जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, यानी कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। अब झ से देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते, यानी झूठ एक स्थान पर टिकाऊ नहीं होता, यानी बहुत दूर तक नहीं जा सकता। और झोपड़ी में रहकर महलों का ख्वाब, यानी सामर्थ्य से बढ़कर चाह। ट से देखते हैं, टके का सब खेल है, धन दौलत से सब काम सिद्ध होते हैं, इसका ये मतलब है। और टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी थोड़ा सा खर्च करके किसी के चरित्र की पहचान कर लेना। टके की मुर्गी 9 टके महसूल, यानी कीमती वस्तु जो है उसमें कम कीमत की वस्तु का अधिक मूल्य देना, या कम कीमत की वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदना। टट्टी की ओर से शिकार खेलना, यानी छिपकर रीति विरुद्ध काम करना। और टके की यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट वाला, टके की चटाई 9 टका विदाई, यानी खर्च अधिक और लाभ कम होना। आप ठ से देख लेते हैं, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी शांत प्रकृति का व्यक्ति जो है वो अंततः क्रोधी पर विजय पाता है। ठंडा करके खाओ, यानी धैर्य से काम करो। ठोक बजा के चीज़ ठोक बजा के दाम, मतलब ठोक बजा ले चीज़ और ठोक बजा दे दाम, मतलब अच्छी चीज़ का अच्छा दाम। पहले तो ये परख के चीज़ लेनी चाहिए कि शुद्ध है या नहीं, और फिर उसका जो खरा दाम है वो देना चाहिए। ठोकर लगे तब आँख खुले, यानी कुछ गंवा कर ही बुद्धि आती है। ठठेरे ठठेरे बदलवन, यानी धूर्त धूर्त में चाल बदलना, ये इसका मतलब है। अब ड से देख लेते हैं, डंडा सबका पीर, यानी सख्ती से सब लोग कंट्रोल में आ जाते हैं। डायन भी अपने बच्चे को नहीं खाती है, कहीं कहीं खा लेती हैं, तो अपनों का कोई नुकसान नहीं करता है। डायन को दामाद प्यारा, यानी अपने सबको प्रिय होते हैं। अब ढ से देखते हैं, ढाक के 3 पात, यानी सुख और दुख में एक जैसा रहना। ढोल के भीतर पोल, यानी ऊपर केवल दिखावा। तिरिया तेल, यहाँ अमीर जो लिखा है ना वो हमीर होगा एक्चुअली, हठी अमीर की बात हो रही है। तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी प्रतिज्ञा पूरी करना, या दृढ़ प्रतिज्ञा, या अपनी बात से पीछे न हटना। तलवार का घाव भरता है पर बात का नहीं भरता, यानी कठोर व्यंग्योक्ति जो है वो हृदय को स्थायी रूप से क्षति पहुंचाती है। तिनके की ओट पहाड़, यानी अल्प साधन में बड़ा काम सिद्ध करना। और 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा में, यानी निर्द्वंद आदमी हमेशा सुखी रहता है, उसको कोई भी दुख नहीं रहता, कोई भी झंझट या चिंता नहीं रहती है। तू डाल डाल में पात पात, यानी चालाकी में मात देना, दूसरे की चालाकी को समझकर उसे एकदम से चित कर देना। तबेले की भला बंदर के सिर, यानी अपराध कोई और करे और दंड किसी और को मिले। तात बजी और राग बुझा, यानी बोलते ही योग्यता प्रकट हो गई। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी परिस्थिति को देखना। 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी अन्य से भिन्न होना या अन्य से विशिष्ट होना। तीरथ गए मुड़ाते सिर, यानी रीति रिवाज का पालन वैसा करो जहां पर तुम हो। और तेली का तेल जले मशालची का दिल जले, यानी खर्च किसी और का हो रहा है, तकलीफ किसी दूसरे को हो रही है। तन को कपड़ा नहीं और न पेट को रोटी, यानी बहुत ज़्यादा दरिद्रता। तलवार का खेत हरा नहीं होता, यानी अत्याचार का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी तुम्हारी बात सच हो। तो यहाँ तक हमने देखा, और देख लेते हैं। दबी बिल्ली चूहों से कान कटाए, यानी दोषी होने पर भी बलवान निर्बल से डरता है, मतलब दोषी होने पर बलवान भी निर्बल से डरता है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी मुफ्त में मिली वस्तु की जांच पड़ताल नहीं की जाती है। दमड़ी की हंडी गई कुत्ते की जात, अभी देखा हमने पीछे, छोटी वस्तु गंवाकर बड़ा कार्य सिद्ध करना। दाल भात में मूसल चंद, यानी 2 के बीच में तीसरे को बिना काम कूद जाना। और दीवार के भी कान होते हैं, यानी गुप्त परामर्श एकांत में ही करने में भलाई है, और उस समय भी सतर्क रहना चाहिए कि कोई तीसरा सुन न रहा हो। दुधारू गाय की लात भली, यानी जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी सुन लेनी चाहिए। दुविधा में 2 गए माया मिली न राम, यानी स्थिर अनिश्चयात्मक धारणा हानिकारक होती है, मतलब दुविधा की स्थिति नुकसानदेह होती है। 2 चिता आदमी को कभी भी नहीं होना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय बना लेना चाहिए कि अब यही काम करना है, और उसको कर डालना चाहिए। तो इससे होगा बस इतना कि दूसरा काम मान लीजिए कि रह गया, लेकिन जो एक काम आप लेकर चले थे वो सिद्ध हो जाएगा, और इसमें आपका नुकसान नहीं। अगर आप दोनों के बारे में चिंतन करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, दुनिया ठगी मक्कर से और रोटी खाइए शक्कर से, यानी ठगी पर मौज करना, ये कहने का मतलब है। दूध का जला छाछ या मट्ठा फूक फूक कर पीता है, यानी एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है। दूर के ढोल सुहावने, यानी वास्तविकता से दूर होना। दोनों हाथों में लड्डू, चित भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का अपने बाप का, तो दोनों ओर से लाभ होना। दबाने पर चींटी भी चोट करती है, यानी प्रताड़ित होने पर छोटे से छोटा व्यक्ति भी बदला लेता है। दलाल का दिवाला क्या मंदिर में ताला क्या, यानी जिसके पास कुछ ना हो उसे हानि का क्या डर। दाग लगाए लंगोटिया यार, यानी अपनों से ही धोखा खाना। दादा कहने से बनिया गुड़ देता है, यानी मधुर जबान से काम बन जाता है। दाने दाने का मुहताज, यानी दाने दाने का मुहताज का मतलब होता है कि एकदम से दरिद्रता, लेकिन यहाँ जो लोकोक्ति लिखी है वो है दाने दाने पर मुहर, यानी हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आपने सुना होगा। दाम संवारे सबई काम, यानी पैसा सब काम करता है। और 10 की लाठी 1 का बोझ, यानी सहयोग की भावना से काम करना।
ध से देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब जो कहीं का ना हो या जिसका आदर ना हो। धोबी बस के क्या करे दिगंबरों के गांव में, मतलब जिन्हें कपड़े ही नहीं पहनने हैं वहाँ धोबी क्या करेगा, या वहाँ पे दर्जी क्या करेगा, दोनों होता है। तो जहाँ पर व्यवसाय न चल सके वहाँ पर रहना ही बेवकूफ़ी है। धन का धन गया, मीत की मीत गई, यानी उधार देने में पैसा तो जाता ही है, मित्रता भी चली जाती है। धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार, यानी धनी व्यक्ति के छोटे से भी कष्ट में बहुत लोग सहायता के लिए आ जाते हैं। धन्ना सेठ के नाती बने फिरते हैं, यानी अपने आप को रईस ज़्यादा समझते हैं। धोबी पर बस न चला तो गधे के ही कानों में ठे, तो बलवान पर बस नहीं चला तो निर्बल पर गुस्सा उतारा। धोबी के घर पड़े चोर, यानी दूसरे का ही नुकसान होना, क्योंकि चुराएंगे तो क्या चुराएंगे, दूसरे के कपड़े। धोबी रोए धुलाई से, या धुलाई को, मियाँ रोए कपड़े को, यानी सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। अब न को देखते हैं, तो 9 नगद न 13 उधार, यानी उधार का बेचना उधार के नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। नई घोसन, उपलों का तकिया, यानी नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता को व्यक्त करते हैं, इसका ये अर्थ है। न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, तो झगड़े की मूल कारण को ही खत्म कर देना, मतलब झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देना। नदी नाव का संयोग, यानी थोड़े समय का साथ। न कारखाने में तूती की आवाज़, यानी बड़े लोगों के बीच में छोटी की बात कौन सुनता है। 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, यानी सुस्ती से काम करना या बहुत धीमी रफ्तार में काम करना। नटनी जब बस पर चढ़ी तो घूंघट क्या, यानी बेशर्मी अपना ली तब लज्जा क्या करना। और 9 की लकड़ी 90 का खर्च, यानी वस्तु की मूल्य से उसके रख रखाव का खर्चा ज़्यादा होना। नाई बाल कितने, जजमान आगे ही आएंगे, पूछ क्या रहे हैं। तो मतलब ये है कि तुरंत आगे आने वाली बात को पूछना, ठीक, मतलब अभी आगे वो दिखाई देगा, आपको खुद दिखेगा, लेकिन आप पूछे जा रहे हैं कि नहीं अब क्या होगा क्या होगा। और नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी नए से पुराना अच्छा होता है। ओल्ड इज गोल्ड जो कहावत है। नीम न मीठा होए सींचो गुड़ घी से, तो नीम को आप कितना भी गुड़ और घी डालकर सींचिए या सुक्रोज का इंजेक्शन दीजिए, वो मीठी नहीं हो सकती। कड़वाहट उसका मूल स्वभाव है। कहने का मतलब यह है कि बुरे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, या मूल स्वभाव जो है वो नहीं बदलेगा, बुरा है या अच्छा है वो अलग बात है। अब प से देखते हैं, पराधीन सपने में सुख नहीं, यानी परतंत्र व्यक्ति कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। और पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही, यानी सबकी सम्मति में ही हाँ में हाँ मिलाना, कहने का तात्पर्य। 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते नहीं लाज, यानी सबके मेल से काम होता है तो उसमें निंदा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, दोष लगेगा भी तो सब पर लगेगा। और 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, यानी सब मनुष्य समान नहीं हो सकते। बल बुद्धि धन प्रतिष्ठा सबकी दृष्टि से यहाँ देखना आवश्यक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाप का घड़ा भर कर डूबता है, यानी जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो विनाश होता है, पाप का घड़ा फूटता है, ये भी कहा जाता है। पाव भर चून पुल पर रसोई, वही बात है, पीछे हमने देखा चौबारे पर रसोई, यहाँ पुल पर रसोई आ गई, यानी सीमित साधन है या साधन है ही नहीं है और ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर लेना। इसके बाद पूत सपूत तो का धन साँचे, पूत कपूत तो का धन साँचे, यानी संतान के भविष्य को सोचकर धन संचय करना ठीक नहीं है, ये इसका मतलब है। मतलब पूत अगर सपूत निकला, इसका ये मतलब है कि पूत अगर सपूत निकला यानी अच्छा निकला तो वो खुद कमा कर उपार्जित कर लेगा, आपका संचित किया हुआ धन उससे वो कई गुना ज़्यादा कमा लेगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक। और दूसरा अगर कपूत निकला तो जितना आपने रखा है वो उसकी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए पर्याप्त है नहीं, तो निश्चित रूप से वो भी उसके लिए बेकार ही गया, बल्कि उसको और अपाहिज बना देगा वो। तो दोनों ही स्थितियों में धन का संचय व्यर्थ है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन उसके बावजूद लोग प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं। इसके बाद देखिए, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं, यानी वर्तमान से भविष्य के लक्षणों का आकलन किया जाता है। पार बावर्ची भिश्ती खर, यानी सब काम करने वाला व्यक्ति, जिसको कहा जाता है ऑलराउंडर। इसके बाद फ से देखते हैं, फलेगा सो झड़ेगा, यानी उन्नति के बाद अवनति अवश्यम भावी है। आप उन्नति के शिखर पर होते हैं तो वहां से अब ढलान ही होती है। इसके बाद फिसल पड़े तो हर गंगा, मतलब गंगा नहाने जा रहे थे, आपकी हिम्मत पानी में कूदने की है नहीं, आप किनारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं, पीछे से किसी दोस्त ने धक्का दे दिया, आप सीधा पानी में गिरे तो अब उसके बाद क्या है, फिर नहा ही लीजिए तब। और देखिए, फालूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, मतलब स्वाद लेने के लिए घाटा भी मंजूर है। फुई फुई करके तालाब भरता है, मतलब फुई का मतलब यहाँ फुहार से है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर भरता है, आपने सुना होगा, वही बात है, यानी थोड़ा थोड़ा करके ही ज़्यादा हो जाता है। फटी ने जाके पाँव बिवाई, सोका जाने पीर पर आई, यानी वही जिसने स्वयं दुख नहीं झेला है वो दूसरे का दुख क्या समझेगा। फकीर की सूरत ही सवाल है, यानी फकीर को देख कर ही समझ लेना चाहिए कि वो क्या मांगने आया है, मतलब किस चीज़ की इच्छा रखता है। अब ब को देख लें तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता है, और किसी गुण विशेष को मतलब किसी वस्तु के गुण विशेष को उसका महत्व जानने वाला ही समझ सकता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी किसी दिन तो आपत्ति उस पर आएगी ही। बड़े बोल का नीचा सिर, यानी घमंडी का सिर नीचा हो जाता है। बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी झूठी अपकीर्ति बुरी होती है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, यानी बीती हुई चीज को भूलकर भविष्य का चिंतन करना। बुढ़ापे में मिट्टी खराब होना, यानी वृद्धावस्था में कष्ट उठाना। बूढ़े तोते भी कहीं पढ़ते हैं, यानी बुढ़ापे में सीखना मुश्किल हो जाता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यानी जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। बनिया मीत न वेश्या सती, यानी बनिया किसी का मित्र नहीं हो सकता और वेश्या चरित्रवान नहीं हो सकती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो उम्र के हिसाब से बनाव श्रृंगार न करना, इसको ये कहा जाता है। अब भ से देख लेते हैं, तो यहाँ आप देखें, भरी थाली में लात मारना, यानी अभिमान से तिरस्कार करना या परिपूर्ण चीज की उपेक्षा करना। भागते भूत की लंगोटी भली,
यानी आशा के विपरीत कुछ तो मिल गया, जहाँ नहीं मिल रहा था कुछ वहाँ थोड़ा सा मिला, वही बहुत है। भूल गए रास रंग, भूल गए छकड़ी, चौकड़ी है असल में। 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब गले में गृहस्थी का बोझ पड़ा तो जितनी भी चौकड़ी थी, जितना भी रास रंग था, वो सब हवा हो गया। कहने का मतलब यह है। तो गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना और उसमें आनंद आपका काफूर हो जाना। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, यानी बुद्धिहीन को उपदेश देना, उसे कोई फर्क ना पड़े। भुस में आग लगा, जमालो दूर खड़ी। मतलब स्थायी गृह कला जो होती है उसको कहा जाता है कि अपने आग लगा के यानी झगड़ा लगाकर दूर खड़ा होकर तमाशा देखना। भई गति सांप छछुंदर केरी, मतलब सांप छछुंदर वाली गति होना, यानी कशमकश में पड़ना या विषम स्थिति में होना। भरी गगरिया चुपके जाए और अजल गगरी छलकत जाए, वही कहावत है कि मतलब कम जानकारी वाला या कम गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वही ज़्यादा उछलता है और वही ज़्यादा दिखावा करता है। जो भरी गगरी है वो तो आवाज़ भी नहीं करती। मतलब जो सही में गुणवान है और ज्ञानवान है वो बोलेगा भी नहीं, उसका गुण अपने आप बिना बोले ही परिलक्षित हो जाएगा। भरे पेट पर शक्कर खारी, यानी अगर पेट भरा है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु भी जो है वो बेकार लगती है। यानी आवश्यकता आपकी पूर्ण है तो अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए व्यर्थ है। भले का भला, यानी भलाई का बदला भलाई में मिलता है। भलो भयो मेरी मटकी फूटी, यहाँ आप देख रहे हैं, भलो भयो मेरी मटकी फूटी, मैं दही बेचन से छूटी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दही बेचने की इच्छा थी नहीं, किसी ने ज़बरदस्ती आपके सिर पर मटका रख दिया कि जाओ बेचो, रास्ते में ही वो फूट गया तो आपका काम खत्म हो गया। मतलब रोवे की रहली अखियाँ खुदा गई, ऐसे बोलते हैं। तो वही बात है, मतलब न करने का बहाना मिल जाना। आप नहीं करना चाहते थे, अब एक अच्छा बहाना आपके पास। भीख मांगे और आंख दिखाए, यानी भिखारी होकर अकड़ना। भूख में किवाड़ पापड़, यानी भूख लगने पर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, किवाड़ ही चबा लें। इसके बाद आप देख लें, भूख लगी तो घर की सूझी, यानी ज़रूरत पड़ने पर अपने ही याद आते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, यानी खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता। भेड़ पर ऊन किसने छोड़ी, यानी अच्छी चीज़ तो सब लेना चाहते हैं। भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, यानी जो तंग करे उसे कुछ दे दिलाकर चुप कर देना चाहिए। मतलब रिश्वत खिला दो, शांत हो जाएगा। और भौर न छाड़े केतकी, तीखे कंटक जान, यानी सच्चे प्रेमी विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए अपनी प्रेमिका को त्यागते नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की शांति ही सुख की जननी है। मन मन भावे मूड़ी हिलावे, यानी इच्छा रहने पर भी मना करना। ऐसे जो गांव में पहले के अतिथि लोग होते थे, खासतौर पे पाहुने, दामाद और समधी जो जाते थे, तो उनके सामने जब भोजन परोसा जाता था तो उनको सिखाया गया रहता था कि भाई साहब वहाँ जाकर मांगने मत लगिएगा कि मुझे और पूरियाँ चाहिए, मुझे और चावल चाहिए, मुझे और तरकारी चाहिए। ऐसे नहीं बोलना, सिर हिला देना कि नहीं नहीं मेरा तो हो गया। तो वहाँ जो सास या जो घर की महिलाएं हैं वो और प्रेम में आकर परोसेंगी। तो ऐसा ही होता था। और कई कई लोग भूखे भी रह जाते थे इसी नाटक में। तो यही है, मन मन भावे मूड़ी हिलावे, यानी इच्छा है लेकिन मना कर रहे हैं। इसके बाद देखो, मानो तो देव नहीं पत्थर, यानी विश्वास ही सब कुछ है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, या पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची, यानी जबरी गले पड़ जाना। माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परसराम, यानी धन की प्रतिष्ठा ही मूल है। मार के आगे भूत भागे, यानी मार से सब डरते हैं। म्याऊं का ठौर कौन पकड़े, यानी भय का वास्तविक स्थान कौन जाने, कठिन काम से सब घबराते हैं। और मियाँ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी सीमित पहुंच वाला होना। मेढक को जुकाम हुआ है क्या कभी सुना है, तो अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। मीठा लप लप कड़वा थू थू, यानी सुख में आनंद मनाना, दुख से घबराना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी मुखिया की अपेक्षा सहायकों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। और मुख में राम बगल में छुरी, यानी दिखावटी सज्जनता या कपटपूर्ण आचरण को भी कहा जाता है। यह से देख लेते हैं, यह मुंह और मसूर की दाल, यानी औकात से बढ़कर बात करना। योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत, यानी पुराना गौरव समाप्त हो जाना। रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, यानी सब कुछ नष्ट हो गया लेकिन अभी भी ऐठ रहे हैं। रोग घर का खांसी और लकड़ी का घर हंसी, माफ कीजिए, रोग का घर खांसी और लकड़ी का घर, यहाँ लड़की होना चाहिए तो ठीक है, लड़की का घर हंसी, यानी हंसी हंसी कभी लड़ाई का कारण बन जाती है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो हास्य है वो कभी कभी झगड़े की जड़ बन जाता है। और रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी नित्य परिश्रम करके पेट भरना। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, यानी मालिक नाराज होगा तो नौकरी से निकालने के अलावा और क्या करेगा। रहे अंत मोची के मोची, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रातों रोई एक ही मुआ, मतलब थोड़ी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब कहीं सुख कहीं दुख, कहीं धन कहीं निर्धनता, ये सब तो ये ईश्वर की इच्छा है कहने का तात्पर्य। राम मिलाई जोड़ी, एक आनर एक कोड़ी, मतलब बराबर का मेल हो गया। और राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी ऊपर से भक्त भीतर से ठग, इसका यही मतलब है। ल से देखिए, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो सोचनीय स्थिति या अभावपूर्वक स्थिति में भी छिपाए नहीं छिपता है। लेना एक न देना दो, यानी किसी से कुछ प्रयोजन न रखना। लातों के देवता बात से नहीं मानते, या लातों के भूत बात से नहीं मानते, मतलब जैसा जो है उसके साथ वैसा व्यवहार करे तभी वो सही तरीके से पेश आता है। लंका में सब 52 गज के, यानी सब एक से एक बढ़कर। लड़े सिपाही नाम सरदार का, यानी नाम किसी और का, काम किसी और का और नाम किसी और का। लड्डू कहे मुंह मीठा नहीं होता, यानी केवल कहने से काम नहीं बनता। लहू लगाकर शहीदों में मिलना, यहाँ शहर लिखा हुआ है, लहू लगाकर शहीदों में मिलना, यानी झूठी प्रशंसा करना। और ईठे, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला,
लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी गंदी लिखावट, ऐसी लिखावट है कि फिर उसको आप ही खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ईश्वर ही पढ़ सकते हैं। और ले दही यानी गरज का सौदा, लोहा लोहे को काटता है यानी बराबर के लोग ही आपस में निपट सकते हैं। लाल फीताशाही यानी सरकारी अड़ंगा, ये आपने देखा। अब इसके बाद वह से देखिए, वहम की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, तो वहम सबसे बुरा रोग है, उसकी कोई उस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। वही मन वही 40 शेर, यानी बात एक है, 40 शेर कहिए चाहे एक मन कहिए, एक ही बात है। वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, यानी एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं। विष सोने के बर्तन में रखने से अमृत नहीं हो जाता, यानी किसी चीज़ का प्रभाव नहीं बदल सकता है। और वह गुड़ नहीं जो चीटे खाए, मतलब तुमको यहाँ से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो तुम बेकार में चक्कर काट रहे हो। विधि का लिखा तो मेटन हारा, मतलब जो भाग्य में लिखा है वो अवश्य होता है, उसको मिटाते मिटाते आप थक जाएंगे, लेकिन वो होगा। विष का वृक्ष लगाकर कभी भी काटा नहीं जाता, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको आपने पालन पोषण करके बड़ा किया है, अगर वो दुष्ट भी है तो आप उसे मार नहीं सकते या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। श से देख लीजिए, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा या मलमल का लहंगा, मतलब अवस्था के हिसाब से आचरण न करना। शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, यानी शिकार का नखरा। और शर्म की बहू नित भूखी मरे, तो शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। सेखी सेठ की धोती साड़ी की, यानी कुछ होने पर भी कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना। शेरों का मुंह किसने धोया, यानी सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। अब स से देख लेते हैं। समय पाए तरुवर फले, ये आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब 100 घड़े पानी भी अगर एक पौधे में डाल दीजिए, तो जब उसकी ऋतु आएगी, उसका समय आएगा, तभी उसमें फल लगेंगे। तो वही चीज़ है कि समय पाए तरुवर फले, यानी समय आने पर परिश्रम सफल होता है। और 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही बात है। मतलब जीवन भर गलत काम किया, अंत में अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं। सावन का भादो दुबला क्यों, मतलब सावन से भादो दुबला क्यों, यानी साथी और प्रतिस्पर्धी से अपने को कम न समझना। सिंह के वंश में उपजा सियार, यानी बहादुरों के वंश में कायर संतान। सिर तो नहीं खुजा रहा, यानी मारने का जी तो नहीं, मार खाने का जी तो नहीं कर रहा। सिर तो नहीं फिर गया, यानी उल्टी सीधी बात कर रहा है। सुनते सुनते कान पक गए, यानी बार बार सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। सूरज धूल डालने से नहीं छिपता, यानी गुणी व्यक्ति जो है वो किसी भी हाल में प्रकट हो जाएगा। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, यानी सीधेपन का सभी लोग लाभ लेते हैं। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, कहने का तात्पर्य यह है कि आदतें पक्की होती हैं, वो बदलती नहीं। शेर को सवा शेर, यानी एक से बढ़कर दूजा। इसके अलावा 100 दिन चोर का 1 दिन शाह का, यानी अपराधी 1 दिन फंसी जाता है। और साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, यानी साझे का काम फजीहत का काम होता है, उसमें सबकी अपनी अपनी राय होती है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी सामर्थ्यवान के दोष अथवा अपराध भी क्षम्य होते हैं, उसमें दोष नहीं खोजा जाता है। 100 सुनार की 1 लुहार की, यानी निर्बल की 100 चोट की अपेक्षा बलवान की 1 चोट काफी होती है। अब ह से देखिए, हींग लगी न फिटकरी या हर्रे लगी न फिटकरी, रंग चोखा आया, यानी खर्च भी नहीं हुआ और काम बन गया। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी बात कहने से काम नहीं होता है। हथेली पर सरसों जमाना, यानी बात कहते ही काम संपन्न हो जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, यानी कहना कुछ और करना कुछ। हाथी के पाँव सबके पाँव, मतलब हाथी के पाँव में सबके पाँव, यानी बड़े के पीछे छोटों का निर्वाह होते रहना। और हाथी निकल गया पूंछ रह गई, यानी अधिकांश काम पूरा हो गया है। हिमायती की घोड़ी ऐराकी को लात मारे, यानी बड़े का सहारा पाकर अपने से बड़ों या जो शक्तिशाली है उनसे उलझना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बिरवा मतलब पौधा होता है छोटा, तो जो होनहार पौधे होते हैं, बीज से पौधे निकलते हैं जब, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मरियल होते हैं छोटे पत्तों वाले, और कुछ हृष्ट पुष्ट होते हैं, बाद में वो बहुत बड़े पेड़ बनेंगे, ऐसा वहीं से दिख जाता है। तो वही कहा गया है कि जो होनहार बिरवे होते हैं, यानी बिरवान होते हैं, उनके पत्ते चिकने चिकने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जैसे अभी आम का सीजन है, आप एक गुठली लगा कर देखिए, 1 या 2 गुठलियाँ लगा कर देखिए, उनकी स्टडी करिएगा कि दोनों की ग्रोथ एक जैसी है या नहीं। दोनों एक जैसे नहीं बढ़ेंगे, उसमें से कोई एक निश्चित रूप से ज़्यादा स्वस्थ होगा और उसके पत्ते ज़्यादा बड़े और चौड़े अच्छे खासे होंगे, और वो बाद में स्वस्थ पेड़ बनेगा। तो वही चीज़ है। तो बचपन में ही अच्छे लक्षण दिखाई दे जाते हैं, महानता के लक्षण बचपन से दिखते हैं। हवन करते हाथ जलना, यानी भलाई के बदले में कुछ बुराई मिल जाना। हीरे की परख जौहरी करता है, यानी गुणवान की पहचान गुणी को ही होती है। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, यानी मन में कुछ और मुंह में कुछ और, प्रत्यक्ष में कुछ और, मतलब वही मुख में राम बगल में छुरी वाला है। हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है, यानी अपनी जगह पे सबका महत्व है। हंसता जाए रोता आए, रोता जाए हंसता आए, यानी स्थिति बड़ी अनिश्चित है। हंसा थे से उड़ गए काग भय दीवान, यानी भले लोग जो है उन्होंने स्थान छोड़ दिया, तो बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ गया। हजारों टांकी सहकर महादेव होते हैं, यानी कठिनाइयाँ झेलते झेलते आदमी ऊंचा पद पाता है। हड्डी खाना आसान, बचाना मुश्किल, यानी घूस पाने वाला कभी न कभी पकड़ा जाता है। हम सांप नहीं जो हवा पीकर जिए, यानी पेट भर भोजन चाहिए। हजारों हथौड़े सहकर मूर्ति बनती है, यानी कष्टों को झेलने के बाद आदमी महान व्यक्ति बनता है। हर मर्ज की दवा, यानी हर बात का उपाय है। हराम की कमाई, यानी हराम की कमाई हराम में गंवाई, यानी बेईमानी का पैसा बुरे कामों में ही खत्म हो गया। हिसाब जो बख्शीश 100, यानी हिसाब करने में कड़ा, दान देने में उदार।